हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। आज अपना जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर जेई 2022 रॉक करने के लिए क्या हमारी बच्चा पार्टी रेडी है? किस किस ने मेरा डेमो लेक्चर देखा था यार, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी जेई के क्वेश्चंस को नेल करने की, जो कि बहुत बेसिक इन नेचर थी और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड थी। एक बारी तो मुझे ये बता दो यार, देखी थी? नहीं देखी थी तो देख लेना, उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि मैं इस पूरे क्रैश कोर्स के अंदर किस धमाकेदार तरीके से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं बच्चा पार्टी। राइट, तो मैं तैयार हूं इस क्रैश कोर्स के लिए, ताकि मैं आप लोगों का जो सपना है, आप लोगों का जो अभी ड्रीम है इस समय कि भैया मुझे आईआईटी जाना है, मुझे एनआईटी जाना है, मुझे इस कंट्री के बेस्ट कॉलेजेस के अंदर पढ़ना है, उसमें पूरी की पूरी आप लोगों की मदद कर पाऊं। तो क्या आप सारे के सारे रेडी हो? एक बारी यार मुझे चैट बॉक्स के अंदर ये जरूर लिख के बताना कि सर जेई 2022 जो है वो फोड़ना है सर, चाहे जो मर्जी हो जाए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अरविंद सुथार। आई एम अ पास आउट ऑफ आईआईटी रुड़की। फॉर द लास्ट 6 years आई हैव बीन टीचिंग जेई एस्पायरेंट्स, और अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का जो मुझे मौका मिला है, तो मैंने ये चीज देखी है कि यार ये एग्जाम प्रिटी डुएबल है। बस आप वो सारी की सारी चीजें करते रहिए जो मैं इस पूरे क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को बोलने वाला हूं। बिकॉज जिसने ये कर डाला, इतनी बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि भैया आप इस एग्जामिनेशन को फोड़ के आओगे। फोड़ना चाहते हो ना इस एग्जाम को? पहले तो मुझे ये बताओ यार, कौन कौन फोड़ना चाहता है भैया इस एग्जाम को? बोल दो उधर से, भले ही रिकॉर्डेड लेक्चर है लेकिन बोल दो उधर से कि हाँ सर मैं फोड़ना चाहता हूं, हाँ सर मैं फोड़ना चाहती हूं। अगर हाँ, तो जो भी मैं इस क्रैश कोर्स के दौरान आप लोगों को करवाऊंगा, बस आप पूरे का पूरा फॉलो करते रहिए। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने कर डाला तो आपकी लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला, है ना? तो शुरू किया जाए आज का अपना ये पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना, वो एसिडिक मैथमेटिक्स होती है ना? क्योंकि वहां पे अपने फंडे हिले हुए होते हैं थोड़े से। अब वहां फंडे हिले हुए हैं तो अपन मैथमेटिक्स को, जो कि बहुत ही इजी है कंपैरेटिवली, उसको भी अपन टफ मान के चलते हैं और अल्टीमेटली अपन अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, है ना? तो पहली बात, काम की बात, क्या बेसिक मैथमेटिक्स को बेसिक ही रहने दे, एसिडिक ना बनाए। यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मचा के कमांड करें। देखूंगा, बताऊंगा आप इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें, बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इस कोर्स के अंदर हम लोग दो चीजें मेनली कवर करने वाले हैं। क्या? एमआईसी और एमआईपी। एमआईसी बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसके लेक्चर अलग होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एमआईपी, उसके लेक्चर्स अलग होंगे। आप लोगों को वैसी ही शॉर्टकट ट्रिक्स जैसी मैंने डेमो लेक्चर के अंदर बताई थी, अन्य को शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोगों को दूंगा, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कमांड बनाऊंगा, ताकि क्वेश्चन कोई भी आए आप लोग इस एग्जामिनेशन को फोड़ के आए बच्चा पार्टी। राइट, बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे और कोई फोटो मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा अनिल कपूर सर का ही डाल देता हूं। बुरा ना मानना अगर कोई अनिल कपूर सर का फैन है, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं। बस जस्ट फॉर फन आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चा पार्टी इन एडवांस। ठीक है जी। चलिए, तो बच्चों, मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं, है ना? आप मुझे बताइएगा कि जो भी मैं चीजें लिखने वाला हूं, इसमें से कौन कौन सी चीज सही है, कौन कौन सी चीज गलत है। क्योंकि इससे मुझे ये आइडिया लगेगा कि आप अभी कॉन्सेप्ट्स के अंदर किस लेवल पे हो, है ना? आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल अभी क्या है। जैसे अगर मेरे को ये चीज दिया हुआ है √16, तो क्या मैं इसको +-4 लिख सकता हूं? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आप मुझे ये बताइएगा। आपका स्कोर आउट ऑफ 6 कितना होगा? आई विल बी वेटिंग, है ना? मैं देखूंगा कि भैया कितने बच्चे क्या स्कोर करते हैं, ना? अगर मुझे कभी भी लेट से इस तरीके की चीज दी हुई है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? जरा मेरे को बताना है यार, करेक्ट या इनकरेक्ट आप लोगों को बताना है। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर ये दिया हुआ है तो क्या आप इससे ये लिख सकते हो, है ना? चलिए आगे बढ़ता हूं। अगर आपको कभी भी ऐसी चीज दी हुई है, अगर आपको कभी भी ऐसी चीज दी हुई है, तो क्या आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो? करेक्ट या इनकरेक्ट आप लोगों ने बताना है। अगर आपको कभी भी ऐसी चीज दी हुई है, लेट से
ऐसी चीज अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम के अंदर दी हुई है तो क्या आप उसी चीज को ऐसा लिख सकते हो क्या? अगर हाँ तो करेक्ट हो गया, अगर ना तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट आपको बताना है। क्या इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है? अगर हाँ तो करेक्ट, अगर ना तो इनकरेक्ट। क्या इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है? अगर हाँ तो करेक्ट, अगर ना तो इनकरेक्ट। ऐसे बताना है आप लोगों ने। ऐसी चीज आपको दी हुई है कभी भी प्रॉब्लम के अंदर, तो क्या आप उस चीज को ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो, ऐसी डायरेक्टली प्रॉब्लम्स आपको कोई नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है, जेईई मेंस के अंदर। बट द थिंग इज दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड होना बनता है बिडू। कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कमांड कर डाला तो मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगी, और कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट है, इतने कोई ज्यादा नहीं है ना? तो कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से आप हजारों प्रॉब्लम्स पकड़ सकते हो, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं, है ना? चलिए, पांचवा मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिया हुआ है तो क्या इसके सॉल्यूशंस x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होंगे? अगर हाँ तो करेक्ट, अगर ना तो इनकरेक्ट। एक और प्रॉब्लम मैं आप लोगों को यहां पर दे देता हूं, एक और प्रॉब्लम, कि अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा लिखा है तो क्या ये इंफिनिटी होगा? ठीक है जी। तो पहली चीज करेक्ट है कि इनकरेक्ट, जरा मेरे को बताना। करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। क्योंकि मैंने डेमो क्लास के अंदर भी आप लोगों को बताया था, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग, कभी भी अंडर रूट ऑफ एनीथिंग अगर लिखा हुआ है तो दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर। याद है मैंने ये चीज वहां पे बताई थी? तो रूट 16 विल बी इक्वल टू 4 ओनली। रीजन क्या होता है? वो मॉड्यूलस का है, वो मैं जब आगे जाऊंगा मॉड्यूलस, आज के इस सेशन के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। दूसरा, ये चीज करेक्ट है अगर ऐसी दी हुई है तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट? अपना स्कोर बताना आउट ऑफ 6 इन दी कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो, मैं देखना चाहता हूं। टाइप करके बताना मेरे को, है ना? हाँ, क्या है आपका स्कोर? ये भी इनकरेक्ट है। व्हाई? बिकॉज नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जब इनइक्वालिटी बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा जिसने गलत कर दिया इसको। ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये प्रण ले लेना। क्या मैं अपने अंतर मन से संकल्प लेता हूं कि कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अच्छा, अगर ऐसी चीज दी हुई है तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर किया हुआ है? करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। बी केयरफुल। क्या बोल रहा हूं मैं? बी केयरफुल। बताऊंगा ये भी क्यों गलत है जब मैं सेशन डिस्कस करूंगा। बी केयरफुल वाइल स्क्वायरिंग इन एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर, हाँ, स्क्वायरिंग करते वक्त बी केयरफुल। ठीक है, चलो, ऐसी चीज दी हुई है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको अपन फ्रंट में लेके आ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो करेक्ट है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये इनकरेक्ट है। क्यों ये इनकरेक्ट है? ये इनकरेक्ट इसीलिए है क्योंकि डोमेन का पंगा। किसका पंगा? डोमेन का पंगा। क्या पंगा? बताता हूं पंगा। सर आपने तो हमें कर दिया नंगा या हमारे कॉन्सेप्ट्स को कर दिया नंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही इसीलिए चेक कर रहा हूं ताकि मैं समझ पाऊं कि भैया हमारी क्लास का लेवल अभी क्या है। लेवल अभी कुछ भी हो, इतनी गारंटी है भैया कि जब भी सेशन एंड होगा, आपने पूरे का पूरा अगर देख डाला तो आपके कॉन्सेप्ट का लेवल भले ही यहाँ है तो भी आप यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ है तो भी आप यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ है तो भी यहाँ पहुंच जाओगे, हर जगह पहुंच जाओगे। बस पूरे का पूरा सेशन देखते रहना। क्या पंगा? देखो, ये एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर x इक्वल टू -2 एज वेल, है ना? x इक्वल टू -2 डालोगे तो -2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो 4 होता है, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है। यानी कि ये एक्सप्रेशन x इक्वल टू -2 पे डिफाइन है। ये वाला है क्या? ये वाला है क्या? सर लॉगरिथम में यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो डोमेन का पंगा है। इसीलिए यू कैनॉट राइट दिस एक्सप्रेशन एज दिस। तो क्या लिखेंगे? मॉड लिखेंगे, यहाँ पे मॉड x लिखेंगे बच्चों, है ना? आगे बताऊंगा वो। आई होप बहुत सारे बच्चों को गलती समझ में आ गई होगी। चलिए, ओके, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि यार x की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो क्या x की वैल्यू +-2 होगी? वेरीफाई कर लेते हैं। +2 का मॉड्यूलस अगर अपन देखेंगे तो वो क्या -2 के इक्वल होता है? नहीं सर, नहीं होता।
-2 का मॉड्यूलस अगर अपन देखेंगे तो वो क्या -2 के इक्वल होता है? नहीं सर, मॉड्यूलस तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी मॉड ऑफ -2 विल बी इक्वल टू आल्सो 2। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया ना यार बच्चा पार्टी। क्यों हो गया ये मैं बताऊंगा। मेरा मॉड्यूलस पढ़ाने का एक तरीका है, क्या? जेल। जेल के अंदर भले ही अच्छा आदमी जाए बुरा आदमी जाए, लॉजिक क्या होता है कि बाहर आके अच्छा आदमी बनना चाहिए, इजंट इट? यानी बाहर आके पॉजिटिव इंसान बनना चाहिए। उस लॉजिक के थ्रू आपको ये चीज समझाऊंगा, आपकी कभी भी फंडामेंटल मिस्टेक नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 0 तो वो चीज इंफिनिटी। मैं कहता हूं रॉन्ग। मैं कहता हूं रॉन्ग। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं है यार। अगर किसी चीज के नीचे 0 है यानी कि आप उसके बारे में ये बोलोगे कि भैया अनडिफाइंड है, वो इंफिनिटी नहीं है, वो रेदर क्या है? वो अनडिफाइंड। क्यों है जरा समझना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 12/4 दिया, तो इसका मीनिंग क्या है? 12 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, या लेट से कि 12 चीजें हैं आपके पास और आपको 4-4 की ग्रुपिंग करनी है, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? या आप इसी को ऐसा भी समझ सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फोर्स मैं ऐड करूं कि 12 आ जाए। यानी कितने नंबर ऑफ फोर्स मैं ऐड करूं कि 12 आ जाए? 3। ये समझते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा दिया हुआ है कि 3/0, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? कितने नंबर ऑफ जीरोज ऐड करो, कितने नंबर ऑफ जीरोज ऐड करो कि 3 आ जाए। भैया 0 में 0 ऐड करोगे, फिर 0 ऐड करोगे, फिर 0 ऐड करोगे, फिर 0 ऐड करोगे, कभी भी 3 आएगा क्या? नहीं सर, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो डिनोमिनेटर में कभी भी मैथमेटिक्स में 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड होगा, इंफिनिटी नहीं होगा। इंफिनिटी नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द 6 थिंग्स। इसके अंदर मेरे को अपना स्कोर बताना कि किसने इनकरेक्ट बताया था इन सभी की सभी चीजों को। अगर आपने लेट से कि एक इनकरेक्ट बताया, 5 करेक्ट बताए, तो आपका स्कोर 1 आउट ऑफ 6 हो गया। अगर आपने 3 इनकरेक्ट बताए, 3 करेक्ट बताया, तो आपका स्कोर 3 आउट ऑफ 6 हो गया। अगर आपने 5 इनकरेक्ट बताए, 1 करेक्ट बताया, तो आपका स्कोर 5 आउट ऑफ 6 हो गया। इस तरीके से मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना बिलो द वीडियो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस, राइट? तो बच्चा पार्टी, अगर इनमें से किसी भी पॉइंट के अंदर आपको अभी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैं गारंटी देता हूं कि इस सेशन के एंड में नहीं आएगी। और इस सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव ट्रिक सिखाऊंगा, बिकॉज दिस इज लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स के। अगला लेक्चर नंबर 2 जो आएगा बेटा, उसके अंदर अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की। आज अपन किसके बारे में बात करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बहुत सारी चीजें करने जाऊंगा, बट पहले वो बच्चे जो सोच रहे हैं सर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया, मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये गलतियां मैंने आप लोगों से इसीलिए करवाई कि आपकी सारी की सारी गलतियां जो है वो यहीं आइडेंटिफाई हो जाए और आप आगे का पूरा लेक्चर जो है वो ध्यान से सुने। तो मेरी क्लास का एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, आप मैथमेटिक्स में मचा के आओगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। तो रेडी बच्चा पार्टी? क्या कहती है? एक बार क्विक शाउट आउट हो जाए तो आप क्रोनोलॉजी को समझिए, है ना? ये गलतियां मैंने इसलिए करवाई है ताकि आप पूरे का पूरा सेशन देखें, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं आप उनको ध्यान से सुने और अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। और इतनी मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आसानी से हर एक चीज जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो सीख जाओगे, है ना? तो आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे इनइक्वालिटीज, है ना? भेदभाव एक तरीके से असमानता, इनइक्वालिटीज। फिर वेवी कर्व मेथड अपन देखेंगे, है ना? वेवी कर्व मेथड किस किस को आता है भैया? एक बार मेरे को बता देना। फिर दूसरा मॉड्यूलस फंक्शन, इसको अपन प्यार से मॉड भी बोलते हैं। एक बड़ा फेमस गाना हुआ था, मैं निकला वो गड्डी लेके और रस्ते पे वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे क्वेश्चन छोड़ आया। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जब ये मॉड आता है उनकी जिंदगी के अंदर या उनके मैथमेटिक्स के अंदर, तो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, है ना? अब मॉड्यूलस आपको पता है कहाँ कहाँ घुस जाता है, हर एक चैप्टर में घुस जाता है, इंटीग्रेशन में भी घुसेगा। भैया इनका अपना कोई वजूद ही नहीं है। ये राजू रस्तोगी, फरहान कुरैशी उनके जैसे हैं कि शादी किसी की भी हो अपने खाना खाना पहुंच जाना है। तो ये मॉड्यूलस ऐसा ही है, हर जगह पहुंच जाता है, तो इसको अपन फोड़ेंगे। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिफ, ये भी हर जगह पहुंच जाता है, तो इसको अपन फोड़ेंगे। लॉगरिथम,
कुछ तो लोग कहेंगे। आप जानते हो अंकल लोग आंटी लोग बहुत सारी बात करते हैं आपके बारे में। सिमिलरली मैथमेटिक्स की दुनिया के जो लॉग होते हैं वो भी बहुत कुछ कहते हैं और बहुत बेसिक इन नेचर होते हैं, तो अपन उसको भी फोड़ेंगे आज। और फिर बेसिक आइडेंटिटीज करेंगे, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। बच्चों बच्चों को ये चीज जो है वो रटी हुई होती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार अगर आपको ऐसी चीज दी हुई है तो क्या आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को अप्लाई कर सकते हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं कर सकते, a की जगह लिखा है x, b की जगह लिखा है 1/x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसी आएगी ये चीज, हाँ या ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, कोई इसको ऐसा तो नहीं लिखता कि इस चीज को ऐसा लिख दिया है? ये गलत है। कोई इस चीज को ऐसा तो नहीं लिखता, ये गलत है। ठीक है, तो यहां पे इस आइडेंटिटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स बनती हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बना देते हैं, वो मैं सारी की सारी आपको बताऊंगा। और आईआईटी इसके ऊपर बहुत 2-3 तरीकों से क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुका है, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस सेशन के अंदर। तो कुर्सी की बेटी बांध ली, एक बारी बोल दो यार कि पूरे का पूरा लेक्चर देखेंगे कि नहीं, हाँ या ना? एक बारी मेरे को बता दो। हाँ, तो वो बच्चे जो इस मोड के अंदर आ गए एक बारी बोल दो उधर से। भले ही मैं तुमको सुन नहीं सकता लेकिन फील कर सकता हूं तुम्हारी पॉजिटिव वाइब्स को। अब भी मजा आएगा ना बिडू? अपन को तो आएगा, उम्मीद करता हूं कि आपको भी पूरे का पूरा मजा आएगा इस सेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना किसी फिल इन द ब्लैंक। चलो जी, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के अंदर कितने सिंबल होते हैं? 4। किस किसने देखे हैं यार ये? जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो बड़ा होता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार इस चीज का क्या मीनिंग है, तो कौन कौन मुझे बता सकता है कि इस चीज का क्या मीनिंग है? ए बड़ा है कि बी? विच वन इज ग्रेटर? सर ए इज ग्रेटर देन बी। राइट है? चलो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ट्रू या फॉल्स बताना मेरे को, है ना, ट्रू या फॉल्स बताना, ये चीज ट्रू लिखी है कि फॉल्स? ये चीज ट्रू लिखी है कि फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। सही बात है, 5 इज ग्रेटर देन 3, बच्चा बच्चा जानता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को मैं ऐसी चीज बोलता हूं बेटा जी, तो ये चीज ट्रू लिखी है कि फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? द आंसर इज ट्रू। द आंसर इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसको कैसे रीड करते हैं? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। कैसे रीड करते हैं इसको? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। सभी बच्चों को पता है? किस किस को पता है जी भाई साहब? एक बारी मेरे को बता दो। तो हाउ विल वी रीड लाइक दिस? जो भी यहां लिखा है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी चीज यहां लिखी है, क्या लिखा है? 5। अब देखो, और का मतलब क्या होता है? जब आप 10th क्लास के अंदर बोर्ड के एग्जामिनेशंस दे रहे थे तो ऐसे क्वेश्चन आया होगा, एक क्वेश्चन यहां फिर और करके एक क्वेश्चन यहां। क्या आप दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे कि एक? और बोले तो चॉइस। और जब भी चॉइस है तो कोई एक चीज भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते थे। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया कोई भी, तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते थे। सेम चीज मैथमेटिक्स के अंदर भी है। यहां पे दो चॉइसेस है, क्या? ग्रेटर देन, इक्वल टू। 5 इज ग्रेटर देन 5 होता है क्या? नहीं सर, यानी कि ये चीज नहीं होती। 5 इज ग्रेटर देन 5 तो नहीं होता, यानी ये चीज तो गलत हो गई। बट क्या 5 इज इक्वल टू 5 होता है? हाँ सर सही बात है, 5 इज इक्वल टू 5 होता है। तो और लगा हुआ है, दोनों में से एक चीज भी अगर हो गई तो ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि दोनों में से एक सवाल भी अगर कर लेते थे तो पूरे के पूरे नंबर मिलते थे। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो अपना ट्रू हो गया। समझ में आई बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूं 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2,
ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, जरा मेरे को बताइएगा। 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने कहा क्या 10 -2 से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है? आप कहोगे हाँ। क्या 10 -2 के इक्वल होता है? आप कहोगे ना। ग्रेटर देन हो गया ना, भले ही इक्वल टू नहीं हुआ, दोनों में से एक चीज हो गई, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स? ट्रू। अब ये जो बहुत बेसिक चीज मैंने आप लोगों को बताई है, इसके बेसिस पे ही यू कैन एलिमिनेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। स्पेशली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वेवी कर्व से मेथड, वेवी कर्व मेथड जो कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ऑल द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू ऑन दिस स्क्रीन। इस स्क्रीन पे मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ना बेटा, उसके थ्रू ही आप वेवी कर्व में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। सॉरी, कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर वी गो इनटू दैट मैं थोड़े से बेसिक्स इनइक्वालिटीज के आप लोगों को और बता देता हूं। कि मान लीजिए कि इफ a ग्रेटर देन b इज गिवन, अगर मैं इनइक्वालिटी के अंदर आपको ये चीज गिवन है और मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने इनइक्वालिटी के अंदर सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिया, इधर भी c ऐड कर दिया, इधर भी c ऐड कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी will remain same or it will change? सेम और इट विल चेंज, सारे के सारे बच्चे मेरे को बताएंगे यार सेम, राइट है? मतलब एक तरफ तराजू में 10 किलो, एक तरफ तराजू में 2 किलो है, मैंने दोनों तरफ 5-5 किलो डाल दिया, तो अभी भी भारी कौन सी साइड होगी? वो जो पहले से भारी थी, यानी जो पहले से भारी थी। तो सेम लॉजिक है, दोनों तरफ सेम केजीज ऐड किया है, ठीक है? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ से सेम सेम केजीज हटा दूं, तो भी अभी भी वही साइड भारी रहेगी क्या जो पहले भारी थी, या कोई दूसरी वाली भारी हो जाएगी? सेम केजीज हटाया दोनों तरफ से, तो सेम लॉजिक यहां पे भी फॉलो हो रहा है। अगर आपने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी ऐसी ही कोई चीज होती है कि, मुझे थोड़ा सा क्विकली आइडिया दे दीजिए इसका, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को आती होगी, है ना? हाँ, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई को भले ही क्रॉस करके लिखे, भले ही इस तरीके से डॉट करके लिखे, है ना? अगर मान लीजिए कि ये नंबर पॉजिटिव है, तब तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। और अगर अगर ये नंबर नेगेटिव है जो कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, हाँ या ना? और सेम चीज गोज इन द डिवीजन एज वेल, राइट है? हाँ या ना? कितने बच्चों को ये चीज पता है? बहुत ही बेसिक चीज है यार, मेरे ख्याल से पता होगी आप लोगों को, है ना? इसलिए मैं यहां पे ज्यादा टाइम निवेश नहीं करना चाहता, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक चीज मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं यार, है ना? एक चीज मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि मान लीजिए आपको कभी भी इस तरीके की चीज दी हुई है ना? ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है, और आपको बोला गया कि यार आपको बोला गया कि इन दोनों में से अब कौन सी चीज बड़ी होगी? 1 - x बड़ा दिया हुआ है आपको x² - 2 से, तो अब कौन सी चीज बड़ी होगी? x - 1 बड़ा होगा कि 2 - x² बड़ा होगा? तो आप देखोगे यार, क्या देखोगे? क्वेश्चन को, यहां से अगर मुझे यहां पहुंचना है तो मैंने क्या किया? -1 का मल्टीप्लाई किया। अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो -1 का मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? हाँ सर, बिल्कुल किया। तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी में सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया, एंड दैट टू माइनस, यानी ये वाली कैटेगरी। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चंगे हो जाता है, चेंज हो जाता है, कि सेम रहता है? सर चंगे हो जाता है, चेंज हो जाता है, हाँ या ना बच्चा पार्टी? तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर चेंज करेंगे तो क्या ऐसा आ जाएगा? ऐसा, उल्टा उल्टा उल्टा। हाँ, अगर आपको ये चीज गिवन है तो आप उससे ये चीज बोल सकते हो। सर ये तो बहुत इजी है, क्या इजी इजी पढ़ा रहे हो आप? थोड़े कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ आओ, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ आओ, अभी आता हूं, जरा देखना ध्यान से। अब बच्चों को
एक चीज तो ये समझनी है कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी, मतलब ये बोल दो कि सर मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इन एन इनइक्वालिटी, कभी भी नहीं करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बड़े सारे पंगे हो जाते हैं यार। देखो, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, मेरे को बताओ कि यार एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? एक्स या प्लस एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? एक्स एक वेरिएबल है। क्या है एक्स? एक्स एक वेरिएबल है। वेरिएबल वेरी करता है। अब उसके बारे में इंफो ही नहीं होती कि वो प्लस है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। और वैसे भी अगर आप सोचो, दिल जले आशिक आई थिंक इससे बेटर रिलेट कर पाएंगे कि एक्स, कोई अगर हमारा एक्स है तो हमें क्या पता कि वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है कि क्या है? तभी तो वो हमारा एक्स है या वो हमारी एक्स है। तो जो एक्स है उसके बारे में पता ही नहीं है। तो जब एक्स मैथमेटिक्स की दुनिया में है तो इसके बारे में भी पता नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? वेरिएबल। अगर मान लो ये एक्स पॉजिटिव होता है तब तो प्लस एक्स का वैल्यू 7 आ जाएगा, जैसे इस केस में 7 आ गया। अगर मान लो कि एक्स का वैल्यू जो है वो ऐसा है तो नेगेटिव आ गया ना, प्लस एक्स है ना। अगर x +7 है तब तो ऐसा आ गया, अगर x -7 है तब ऐसा आ गया। तो x इज अ वेरिएबल, वी डोंट नो अबाउट दिस। तो सिमिलरली वी डोंट नो अबाउट दिस कि यार x -1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। हो सकता है कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो। सिमिलरली 2x -1 कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, राइट? इतनी बात समझ में आती है सारे के सारे बच्चों को। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, है ना? मैंने आप लोगों को इस तरीके का एक एक्सप्रेशन गिवन था। अब आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का सेंस क्या है जरा समझना। अगर आपने दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया, लेट से, है ना, या x -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इधर x -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा, इधर x -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा। आपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर x -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x -1 के बारे में आपको पता है क्या कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नहीं सर, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस x -1। तो आप सोचिए, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर आपने दोनों तरफ पॉजिटिव चीज का मल्टीप्लीकेशन किया है तब तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखोगे। अगर इनइक्वालिटी में दोनों तरफ, मान लीजिए कि आपको ऐसा गिवन है, ये गिवन है, अगर आपने c पॉजिटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है तब तो आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखते हो। और अगर आपने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते हो। तो सोचो जरा, यहां x -1 के बारे में तो अपने को पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो बहुत सारे बच्चे आंखें बंद करके साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम अगर रख देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? सर बिल्कुल हो जाएगी। सो दिस इज रॉन्ग। इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली इसी चीज का एक एक्सटेंशन है। तो मैं तो आपसे एक सिंपल चीज कहता हूं, क्या? इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो ही मत, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बच्चों को हो जाती है और बच्चे क्या फंडामेंटली उसको मिस्टेक करने लगते हैं। तो यार एक चीज जो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ बोले, आई विल, बोलो मेरे साथ, आई विल नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी। मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इनइक्वालिटी में आंखें बंद करके स्क्वायर कर देते हैं। अब समझना जरा, है ना, थोड़ी सी चीज में एक दो एग्जांपल्स आप लोगों को देता हूं कि मान लीजिए कि ये चीज आपको गिवन थी, आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो अभी भी यही चीज बड़ी होगी जो पहले बड़ी थी। हाँ सर, स्क्वायर किया आपने, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसी चीज है, अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, अभी कौन सी चीज बड़ी है बेटा, देखना जरा, अभी कौन सी चीज बड़ी है देखना जरा बेटे। हाँ, अभी कौन सी चीज बड़ी है? पर अभी तो उल्टी वाली चीज बड़ी हो गई, ये क्या पंगा हो गया? हाँ, समझ में आ रही है बात? स्क्वायर करने पे पंगे होते हैं काके।
और एग्जांपल देता हूं अपन जानते हैं -2 -3 से बड़ा होता है। देखो यहां पे भी पंगा हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा हो गया है ना। तो ये पंगे होते हैं, स्क्वायर करने पर पंगे होते हैं। हाँ, स्क्वायरिंग करने पे पंगे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं जो कि मैंने आप लोगों को दिया था, है ना। मान लीजिए कि आपको इस तरीके की चीज दी हुई है और आपको बोला कि यार आप इसका सॉल्यूशन पता करो। तो मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज आती है, क्या आती है? डोमेन। आप अभी, आपका सबसे पहला किसका होगा? मेन का होगा एग्जाम की एडवांस का होगा? मेन का होगा। तो जो भी पहले चीज आती है वो क्या आती है? मेन। पहले दो मेन, तभी तो दोगे जेई एडवांस्ड। तो पहले दो मेन। मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या चीज आती है? डोमेन। तो मैं आपसे इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन की पहले डोमेन एक्सपेक्ट करूंगा मैथमेटिक्स के अंदर, बिकॉज डोमेन का मतलब डिफाइन होना। जब डिफाइन होगा तभी हम वो वैल्यूज ऑफ एक्स बता पाएंगे जो कि इस इक्वेशन या इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब जैसे आप खुद देखो, अगर आपने x इक्वल टू लेट से यहां पे डाल दिया 16, या लेट से आपने x इक्वल टू डाल दिया 26, x इक्वल टू 26, ये चीज ट्रू देगा मुझे। लेकिन क्या x इक्वल टू 4 ये चीज मुझे ट्रू देगा? और अगर आप ध्यान से देखो x इक्वल टू 0 पर तो ये अंडर रूट ऑफ -1 हो जाएगा, जो कि आयोटा। क्या आयोटा कभी भी 3 से बड़ा हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो कहने का मतलब है डोमेन। डोमेन मींस परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। तो पहले तो चीज डिफाइन होगी, फिर जाके वो इन इक्वेशन या इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली होगी, है ना। तो डोमेन पहली चीज। और डोमेन क्या बोलती है यार? आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा फंक्शंस के अंदर कि जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x अगर 1 या 1 से बड़ा होगा तब जाके तो ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। और 3 तो एक नंबर है, वो तो ऑलवेज ही डिफाइन है। तो समझ में आया कि यार ये वैल्यूज ऑफ x पर तो मेरा क्वेश्चन डिफाइन होगा। इसके अलावा जो भी वैल्यूज बची -इंफिनिटी से लेकर के 1, वहां तो मेरा एक्सप्रेशन यानी क्वेश्चन ही डिफाइन ही नहीं होगा। और डिफाइन नहीं है तो उसके अंदर सॉल्यूशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं ताकि थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी आए, ठीक है, नहीं तो फिर आप और थोड़े से कंफ्यूज। चलो ये चीज। अब दूसरी चीज समझना जरा, मैंने आप लोगों को डेमो लेक्चर के अंदर भी बताया था, किस किसने मेरा डेमो लेक्चर देखा था यार? मैंने आप लोगों को बताया था अंडर रूट ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, सॉरी इमेजिनरी। अंडर रूट ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। हाँ, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, बोले तो 0 या 0 से बड़ा होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को आज भी बताया कि अंडर रूट ऑफ 16 जो होता है वो +-4 नहीं होता, वो क्या होता है? 4। अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है? +-5 नहीं होता, 5। ये मॉड्यूलस का चीज है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज 0 या 0 से बड़ी लिखी है तो वो ओवरऑल चीज जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही आएगी। जैसे 16 एक पॉजिटिव नंबर है, अंडर रूट के अंदर लिखा, तो ये ओवरऑल चीज हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही आएगी। तो ये 4 होती है, -4 होने का सवाल ही नहीं होता। इस लॉजिक के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं। तो समझना जरा, समझना जरा। अब अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है तो आपको यार अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे समझ में आया कि यार ये जो भी चीज है वो 0 या 0 से बड़ी ही लिखी हुई है, बिकॉज अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड लॉजिक के हिसाब से, हाँ या ना? तो कोई भी चीज अगर 0 या 0 से बड़ी है, आपको पता है, तो क्या वो -3 से बड़ी होगी ही? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 0 या 0 से अगर बड़ी है तो -3 से बड़ी होगी। तो यहां पे मैंने कोई भी x डाला जो कि डोमेन के अंदर का हो, तो ये चीज तो 0 या 0 से बड़ी आने वाली ही है और वो -3 से बड़ी होनी ही है। यानी द एंटायर डोमेन इज माय आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर ये है, आई डोंट इवन नीड टू डू द स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखना जरा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको उठाएंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, फिर बोलेंगे सर ऐसा आ रहा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रख दिया, पता नहीं क्यों रखा पर रख देते हैं। फिर
पहली बात तो आप यहीं पे गलत हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्क्वायरिंग करने पर बहुत सारी चीजें होती है जो हमें कंसिडर करके चलनी होती है। ऐसी आंख बंद करके स्क्वायर नहीं कर सकते। जैसे देखो, यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, तो कभी सेम रहता है कभी चेंज होता है। तो आपने यहीं पे फंडामेंटल मिस्टेक कर दी है ना। अच्छा, फिर बोलेंगे कि सर ऐसा, तो ये आंसर है। मैं बोलूंगा भाई ये यहीं आपने गलत कर दिया, तो ये कैसे आंसर हो सकता है। तो आप समझिए, while doing the square in an inequality you have to be careful। और केयरफुल क्या, वो थोड़ा सा समझना। अगर मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर दे दिया, अगर मैंने, जैसे मैं यहां पे ये एग्जांपल अच्छे खासे थे, जैसे मान लीजिए कि इनइक्वालिटी ऐसी दी थी मैंने, अगर मैंने आपको इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर दे दिया, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तब तो आप स्क्वायर कर दोगे ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहता है। लॉजिक ये है। तो देखो स्क्वायर करोगे तो इधर 25 इधर 4, देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहता है। यानी अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तब तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, पहला लॉजिक। दूसरा, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है, जैसे यहां पे भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है स्क्वायर करने पर। अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर है, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, तब तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। और अगर इनइक्वालिटी के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हो, समझना जरा, अगर मान लीजिए कि ऐसा एक एग्जांपल दे दूं और बोलूं स्क्वायर करो, ऐसा, सर यहां तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रह गया। और अगर मैं आप लोगों को ऐसी कोई चीज दे दूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसी कोई चीज दे दूं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम या चेंज, सॉरी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव लेना था, यहां आ गया ये, यहां आ गया ये, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम या चेंज, सर चेंज। तीन चीजें हुई क्या, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है इनइक्वालिटी के तब तो स्क्वायर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। अगर दोनों तरफ नेगेटिव है इनइक्वालिटी के तब स्क्वायर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो स्क्वायर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी कुछ भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है लाइक इन दिस केस, और चेंज भी। तो व्हेन वन साइड इज पॉजिटिव वन साइड इज नेगेटिव, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज और नॉट, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तब तो सेम ही रहेगा, अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो गारंटीड चेंज ही होगा। तो ये थोड़े से लफड़े हैं, इसीलिए बी केयरफुल वाइल स्क्वायरिंग, बिकॉज अगर आप यहां पे डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हो, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो गड़बड़ होगी ना, क्योंकि कुछ भी केस हो सकता है, सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये गड़बड़ हुई। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो अपन ने देखी। आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ ऑल दीज थिंग्स। आगे बढ़े, चलो अब समझना जरा मेरी बात को ध्यान से। वेवी कर्व मेथड, यस बेटा, वेवी कर्व मेथड किसके लिए यूज होता है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अब मेरा फंडू मेथड इनइक्वालिटीज की वेवी कर्व मेथड को सॉल्व करने के लिए ये 5 स्टेप, मैं चाहता हूं कि इस सेशन में मैं इतनी प्रॉब्लम्स आपको करा दूं कि ये पांचों की पांचों स्टेप आप लोगों को रट जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि वेवी कर्व मेथड का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये स्टेप्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा अवे हो जाता हूं स्क्रीन से, है ना, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके अंदर आप लोगों को एक एक स्टेप बारी बारी से समझाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो जी शुरू किया जाए। हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। हाँ जी सर, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो वेवी कर्व मेथड लगेगा। वेवी कर्व मेथड की कुछ स्टेप्स हैं विच आई एम ब्रिंगिंग ओवर हियर। स्टेप नंबर 1 ये बोलती है मेक जीरो इन वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। ये मेरी इनइक्वालिटी है, इसके एक तरफ जीरो बनाओ।
अब इसके एक तरफ तो ऐसी चीज है, दूसरी तरफ ऐसी चीज है, क्या एक तरफ जीरो है? हाँ सर। मैंने कहा यार ये तो चीज ऑलरेडी है, मेक जीरो इन वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी ऑलरेडी गिवन है। मैंने कहा अगर है तो फिर क्या दिक्कत, एंड कन्वर्ट इट इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीनियर फैक्टर क्या होता है? जैसे हर वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर x की पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर है, यानी कि एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म जहां पे a एंड b आर सम कॉन्स्टेंट्स इज अ लीनियर फैक्टर इन x। तो देखो जरा, x माइनस 3 एक चीज लिखी हुई है, क्या वो इस फॉर्म की है? हाँ सर। x माइनस 2 भी एक चीज लिखी है, क्या वो इस फॉर्म की है? हाँ, राइट। अच्छा, दीज लीनियर फैक्टर्स आर टू बी रिटन इन मल्टीप्लीकेशन। ये लीनियर फैक्टर्स किस में लिखे होने चाहिए? या तो मल्टीप्लीकेशन में या फिर डिवीजन में। ये जो भी लीनियर फैक्टर है जैसे x माइनस 3, x माइनस 2, ये या तो मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए या डिवीजन में होने चाहिए। है क्या? प्लस माइनस करके नहीं लिखे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रॉब्लम में ऐसे करके लिखे होते x माइनस 3 प्लस x माइनस 2, तो मैं इन दोनों को पहले ही ऐड कर लेता। अगर या लीजिए माइनस करके लिखे होते तो मैं इन दोनों को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेता। जैसे इसको मैं लिख देता 2x माइनस 5, इसको मैं लिख देता x उड़ जाएगा -1, पहले लिख देता। ऐसे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में लिखे होने चाहिए। लिखे हुए हैं क्या? हाँ सर। यानी स्टेप 1 अपना ऑलरेडी गिवन है सर, अपने को कुछ भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ऑल दोज फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स। यहां पे मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x देखा, x के आगे 1 लिखा है सर, कुछ भी नहीं है। यानी यहां पे भी x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, यानी सर स्टेप 2 भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। थर्ड थिंग, पुट ऑल द लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चों को तो इसका आंसर भी मिल गया होगा, है ना? ABCD क्या आंसर है बच्चा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव ट्रिक से भी बताऊंगा। थर्ड स्टेप इज, मैं स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, है ना? हाँ, तो जिनको ये चीज आती है आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर फैक्टर एक ये है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 हो गया। फिर दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 करेंगे तो वो ऐसा आ गया। तो अपने पास ये दो चीजें आ गई, इनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, कर दिया। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करते ही अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे। वो क्या है चीज? ध्यान से देखना। ये दोनों, ये जो भी लीनियर फैक्टर्स को 0 करवाने के बाद x की वैल्यूज आई, उसको अपन ने नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। अब ये पॉइंट्स मेरे आंसर हैं क्या? फर्स्ट आई विल ऑलवेज चेक दैट कि ये जो पॉइंट्स मैंने नंबर लाइन पे मार्क किए हैं ये मेरे आंसर्स हैं क्या? x इक्वल टू 2 अगर मैं यहां पे डालता हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है क्या? सर x इक्वल टू 2 यहां पे डालेंगे तो ऐसा आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 0। क्या 0 से ग्रेटर होता है? नहीं सर। यानी x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा। तो इसीलिए ओपन सर्कल। क्या x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो जरा सर, अगेन 0 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, विच इज फॉल्स। तो x इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक, स्टेप 3 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट्स जिनको कि मैंने नंबर लाइन के ऊपर मार्क किया था, ये वो पॉइंट्स जिनको कि मैंने नंबर लाइन के ऊपर मार्क किया था, यहां से लेट से आपने नंबर लाइन को काट दिया तो 3 रीजन बने। एक तो 3 से लेकर के ये वाला, एक 2 से 3 वाला, और एक -∞ से लेकर के 2 वाला। जो एक्सट्रीम रीजन है, एक्सट्रीम कौन सा? यहां पे सबसे इधर वाला जो आ रहा है, यानी 3 से ∞ वाला, इसको हमेशा प्लस से शुरू। जो भी एक्सट्रीम राइट वाला रीजन है उसको प्लस दे दो, ठीक है। अब इस 3, इस पॉइंट के अबाउट क्या करना है जरा ऑब्जर्व करिएगा। ये जो 3 फैक्टर है ये कहां से आ रहा है? सर ये 3 फैक्टर जो है वो x-3 से आ रहा है। x-3 के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, यानी पावर कितनी होगी इसकी? होल पावर 1 होगी कि नहीं होगी एवरीवन? होगी सर। ये 1 ऑड नंबर है कि इवन नंबर? ऑड नंबर है। जब भी पावर में ऑड नंबर लिखा होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो जरा, इस रस्सी पे अपन ने प्लस 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 लिखा है, 3 के अबाउट मैं बोल रहा हूं कि साइन चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज x-3 की पावर कितनी है? 1 इज एन ऑड नंबर। जब भी ऑड नंबर होगा चेंज हो जाएगा। तो पहले प्लस था, अब इसके अबाउट साइन चेंज करना है तो यहां पे माइनस होगा कि नहीं होगा? साइन चेंज करना है। और अपन को जाना किधर से? राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ जाना है।
तो राइट मोस्ट रीजन को प्लस बोला। फिर देखा कि यार इसके अबाउट साइन चेंज करें या ना करें, किसके ऊपर डिपेंड किया, ये फैक्टर कहां से आ रहा था, x-3 से आ रहा था, तो x-3 पे गए। x-3 की होल पावर 1 लिखी हुई थी, 1 इज अ ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा। फिर आते हैं इधर 2 से 3 को तो साइन अलॉट कर दिया अपन ने, फिर ठीक है। फिर लेफ्ट में चलना है अपने को, हमेशा अपन लेफ्ट में ही चलेंगे। 2 के अबाउट साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो हमने कहा 2 जिस फैक्टर से आया था वहां पे पहुंचते हैं। तो पावर कितनी लिखी हुई थी, इवन। इवन पावर जब भी होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। इवन पावर जब भी होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। तो पहले अगर माइनस था तो साइन चेंज नहीं होगा, बोले तो सेम रहेगा। साइन चेंज नहीं होगा बोले तो सेम रहेगा, तो अभी भी माइनस ही रहेगा। समझ में आ गई बात। तो अपन एक्सट्रीम राइट को प्लस दे दिया। फिर ऑड पावर अगर है तो साइन चेंज कर देंगे, और अगर इवन पावर है तो साइन सेम रखते हुए इस तरफ बढ़ते जाएंगे। समझ आ गई बात। अब अपने को ये बोल रहा था कि यार 0 से बड़ा हो। देखो जरा क्वेश्चन, अपने को ये बोल रहा था कि ये चीज 0 से बड़ी हो तो बताओ कि x क्या क्या होना चाहिए। 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, कौन कौन से रीजन में पॉजिटिव है, दैट हैज टू बी योर आंसर। सर 3 से लेकर के इंफिनिटी, 3 अपना आंसर है क्या, नहीं सर, यानी 3 पे ओपन। कौन सा आंसर हो गया, बी फॉर बॉम्बे एवरीबडी। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ना गलती से सी बता देते हैं, पंगा हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब मेरी ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी सुन लो, ये तो हो गया सब्जेक्टिव। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में जब मैं आपको इनइक्वालिटी के बेसिक फंडे बता रहा था, मैंने बोला था इतने से नॉलेज से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वेवी कर्व के सारे देखना यहाँ पे भी हो जाएंगे। अगर ए मेरा आंसर है तो 2 और 3 के बीच की हर एक वैल्यू शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है सर। मैंने कहा ठीक है 2.5 आप यहाँ पे डालो। 2.5 आप यहाँ पे डालोगे, नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना होता है, नेगेटिव। क्या कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। यानी कि 2.5 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। फिर मैंने देखा x इक्वल टू 3, क्योंकि इन दोनों में x इक्वल टू 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है और 0 ग्रेटर देन 0 तो फॉल्स है, 3 मेरा आंसर नहीं है। 3 मेरा आंसर नहीं है तो C और D भी गए, यानी B फॉर बॉम्बे हैज टू बी माय आंसर। समझ में आ गई बात। ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक आगे से सारे के सारे बच्चे लगा पाएंगे। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर ट्रिक इज अप्लीकेबल। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। मेरी ट्रिक से करो सबसे पहले, तो मेरी ट्रिक से करो। और मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता। डोमेन में डोमेन लिखनी है तो डिनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो उसके बेसिस पे आपको ये तो पता चल गया कि यार x कभी भी -4 हो ही नहीं सकता, डोमेन में ही नहीं है वो, और डोमेन में नहीं है तो वो सॉल्यूशन में भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने इन दोनों ऑप्शंस को देखा, x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो जब आप x इक्वल टू 0 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 ऐसी आ जाएगी, यानी हाँ सर ट्रू है ये तो, यानी x इक्वल टू 0 हैज टू बी योर आंसर। x इक्वल टू 0 अपना आंसर होना चाहिए, बोले तो a आंसर होगा क्या, नहीं सर a अपना आंसर नहीं होगा। अच्छा B में 0 इंक्लूडेड है, C में भी 0 इंक्लूडेड है, ध्यान से देखो D में भी 0 इंक्लूडेड है, तो B C D को भी वी आर नॉट एबल टू एलिमिनेट येट। लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अपन ने देखा कि यार 3 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है, यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है, तो ये चेक करते हैं कि x इक्वल टू 3 इज आवर आंसर और नॉट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 डाला, अगर x इक्वल टू 3 डालोगे तो देखो जरा सेटिस्फाई करती है क्या, हाँ करती है, हाँ या ना, यस सर, ऐसा आ जाता है, यानी x इक्वल टू 3 हैज टू बी योर आंसर। x इक्वल टू 3 अगर मेरा आंसर है तो ये मेरा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि x इक्वल टू 3 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। एवरीवन यस और नो, बताओ जरा मेरे को। मैंने कहा हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। अब C और D में से एलिमिनेट करना है, C और D में से एलिमिनेट करना है, C और D में से एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे 0 से 3 की सारी वैल्यूज है, और 0 से 3 की वैल्यूज देखो ध्यान से, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज है, लाइक -3, -2, -1, जो कि D में इंक्लूडेड नहीं है। तो मैंने कहा यार लेट सी कि -1 मेरा आंसर है कि नहीं है, तो मैंने कहा -1 मेरा आंसर है कि नहीं है, चेक करते हैं। 3 इंटू -1 -1 का होल स्क्वायर अपॉन -1 + 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स देखते हैं। तो -3 -1
अपॉन 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है क्या? नो, ये तो फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है तो सी भी अपना आंसर नहीं होगा। बचा क्या? डी फॉर दिल्ली, दैट हैज टू बी आवर आंसर। तो अगर किसी को वेवी कर्व मेथड नहीं भी आता तो भी मुझे लगता है कि जितना बेसिक नॉलेज मैंने शुरुआत के 2 मिनट में बताया था उससे भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गई बात? चलो मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव मेथड भी डिस्कस कर लेता हूं। स्टेप 1, मेक जीरो इन वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। सर ऑलरेडी है। कन्वर्ट इट इनटू लीनियर फैक्टर्स। क्या ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्टेड है? मैंने बोला था लीनियर यानी ax प्लस बी यानी x की पावर 1, यहां पे नहीं है तो कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर x कॉमन लेते हैं, अंदर ऐसा आ गया बेटा, आया ना? चलो हाँ जी सर ऐसा आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, लीनियर फैक्टर्स कन्वर्ट हो गए सर। दूसरा, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x, दे शुड ऑल बी पॉजिटिव। यहां पे तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। देखो जरा, यहां पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हर जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय -1। अगर इस साइड को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो -1 भी अगर स्पेसिफिकली इसमें माइनस करते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? हाँ या ना? और राइट हैंड साइड में करेंगे तो 0 इंटू -1 तो 0 ही होता है। अच्छा, दोनों तरफ अगर इनइक्वालिटी में सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है कि चेंज होता है? चेंज होता है, बताया था। अब इस चीज को अपन को सॉल्व करना है। मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं, x इंटू एक्स माइनस 3, यहां पे लिख देता हूं x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको अपने को सॉल्व करना है अभी, ठीक है? तो अब तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, एवरीबडी कैन डू दिस, है ना? सब्जेक्टिवली भी, हाँ या ना? तो क्रिटिकल पॉइंट्स यानी वो पॉइंट जहां पे ये चीज 0 हो रही है वो प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे लेट से बीच में 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, राइट मोस्ट रीजन को प्लस दे देंगे 3 के अबाउट। अच्छा, x इक्वल टू 3 मेरा आंसर होगा तो डार्क सर्कल, x इक्वल टू 0 मेरा आंसर होगा तो डार्क सर्कल, x इक्वल टू -4 आंसर होगा क्या? नहीं सर, डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है तो आंसर होगा ही नहीं, इसीलिए ओपन सर्कल। अच्छा, 3 के अबाउट साइन चेंज करें क्या? सर 3 इज कमिंग फ्रॉम x माइनस 3 विच इज ऑड पावर, ऑड पावर के अबाउट साइन चेंज होता है तो साइन चेंज करवा दिया। 0 कहां से आ रहा है सर? यहां से आ रहा है x माइनस 0, अगर x ही लिखा हुआ है तो इसको तो x माइनस 0 लिख सकते हैं। पावर कितनी है सर? कुछ नहीं है तो 1, यानी साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा यानी कि माइनस से अगेन प्लस। आगे बढ़ते हैं, -4 के अबाउट साइन चेंज होगा क्या? तो देखा हमने पावर कितनी है इसकी, इवन, इवन पावर के अबाउट साइन चेंज होता है क्या? नहीं सर, यानी कि ये प्लस ही रहेगा। अपने को ये चीज चाहिए थी लेस देन और इक्वल टू 0, बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव कहां कहां है बेटा जी? देखो जरा सर, नेगेटिव अपना है 0 से 3 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ 0 एंड 3, एंड दैट्स व्हाई डी फॉर दिल्ली वाज द आंसर। समझ में आई बात? एवरीबडी सब्जेक्टिवली भी क्लियर है, ऑब्जेक्टिवली भी क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली जय मर्जी करके बताना। बिफोर आई डील विद दिस क्वेश्चन में एक चीज बताना चाहता हूं कि मुझे ये बताइएगा कि ये दोनों की दोनों चीजें सेम है कि डिफरेंट है? ये जो दो चीजें मैंने लिखी है ये सेम है कि डिफरेंट है? सेम और डिफरेंट सोच के बताइएगा मुझे। डिफरेंट क्यों पता है? क्योंकि इसकी अगर मैं डोमेन देखूं तो ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन अगर मैं इसकी डोमेन देखूं तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्योंकि मैं जानता हूं डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता मैथमेटिक्स के अंदर, तो x कभी भी 0 तो हो ही नहीं सकता। अब बहुत सारे बच्चे विल बी लाइक कि सर मैं तो इस x स्क्वायर, मैं तो इस x से एक x काट दूंगा, फिर तो ये x ही आ रहा है। अरे हाँ, आप काट सकते हो, लेकिन आप काट तभी सकते हो जब ये चीज नॉन जीरो है। आप ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से चीज तभी कट कर सकते हो जब वो चीज नॉन जीरो है, अदरवाइज तो आप कर ही नहीं सकते, है ना? तो आप काट ही तभी सकते हो, आपने काटा कब? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तभी काट सकते हो। x इक्वल टू 0 पे तो काट ही नहीं सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड होना है।
तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। समझ में आ गई बात एवरीबडी? तो डोमेन निकालने से पहले आप खुद से कभी भी क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वही कंसीडर करना है। बाकी वो आलसी थोड़ी है कि मतलब आपके लिए काटने के लिए छोड़ के जाएगा, है ना? वो आलसी नहीं है इतना, वो आपको फंसाना चाह रहा था इसलिए वो ऐसे करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो मीनवाइल, है ना? तो यहां पे मुझे बताओ x इक्वल टू 2 मेरा डोमेन में होगा क्या? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब वही गड़बड़, इसको इससे उड़ा देंगे एक बारी, फिर बोलेंगे हाँ सर x इक्वल टू 2 डोमेन में होगा। मैं बोलता हूं डोमेन में, डोमेन चेक करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए क्या? नहीं, तो x इक्वल टू 2 तो मेरा डोमेन में ही नहीं होगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 भी मेरा डोमेन में नहीं होगा। तो ये दो वैल्यूज तो मेरी डोमेन में नहीं होगी, और अगर डोमेन में नहीं है तो आंसर में हो सकती है क्या? सर डोमेन में से ही कुछ वैल्यूज मेरी आंसर होती हैं, बिकॉज योर आंसर इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ डोमेन, ये गारंटी है। डोमेन मतलब डिफाइन होना, और जब डिफाइन होगा तो उसमें से कुछ वैल्यूज होंगी जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यार यहाँ पे तो 2 इंक्लूडेड है, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो ऑल रियल नंबर्स बोल रहा है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता भैया। 2 और 4 तो मेरे डोमेन में नहीं है, जब डोमेन में नहीं है तो आंसर में कैसे होंगे? सी ऑप्शन के ऊपर आते हैं। 1/2 से 2 के बीच में x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है, तो मैंने कहा यार x इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ सर x इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, बाउंड्री वैल्यूज को भी अक्सर देख लेना चाहिए, तो हाफ सेटिस्फाई, हाफ x इक्वल टू हाफ डालने पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो जरा, आपको साफ दिख रहा होगा, वैसे ये फैक्टर से ही आपको साफ दिख रहा होगा कि x इक्वल टू हाफ सेटिस्फाई कर रहा है क्या। द मोमेंट यू विल पुट x इक्वल टू हाफ तो ये ऐसा आ जाएगा। अगर ये ऐसा आ जाएगा यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है भाई साहब, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बोलोगे कि x इक्वल टू हाफ शुड ऑल्सो बी योर आंसर, यानी ये भी अपना आंसर नहीं होगा, तो बचा क्या? डी फॉर दिल्ली, दैट हैज टू बी योर आंसर। हाँ या ना? जल्दी से एक बारी मेरे को बताना कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है ऑब्जेक्टिव मेथड से? क्लियर है एवरीबडी? किसी को कोई डाउट, जरा सा भी संदेह इसके अंदर है तो मुझे बताना यार बेटे। और सब्जेक्टिव मेथड से अगर करना होता, इनइक्वालिटी की एक तरफ 0 है, लीनियर फैक्टर्स लिखे हुए हैं, स्टेप 1 डन है। स्टेप 2 सारे कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हैं, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। स्टेप 3 लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे, कर दिया। x इक्वल टू 4 कभी भी आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए ओपन सर्कल लगा देंगे क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। x इक्वल टू 2 भी नहीं हो सकता, इसीलिए ओपन सर्कल। x इक्वल टू 1 हो सकता है, इसीलिए क्लोज सर्कल। ये हो सकता है, इसीलिए क्लोज सर्कल। राइट मोस्ट रीजन को प्लस दे देंगे। फिर 4 के अबाउट साइन चेंज करना है क्या? सर इवन पावर है, इवन पावर के अबाउट साइन चेंज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं 2। अब 2 वाले 2 टर्म है सर जी, इनकी इफेक्टिव पावर कितनी आ रही है? सर इफेक्टिव पावर 3 आ रही है, विच इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के अबाउट साइन चेंज होता है क्या? हाँ सर साइन चेंज होता है। फिर 1 वाले को पकड़ते हैं, 1 वाले फैक्टर में पावर कितनी है? सर पावर 4 है। इवन या ऑड? इवन। इवन के अबाउट साइन चेंज नहीं होता, तो जो पहले था, सॉरी जो पहले था वही का वही अभी भी रखेंगे। अच्छा 1/2 जिस फैक्टर से आ रहा है उसकी पावर कितनी? 1। ऑड, ऑड के अबाउट साइन चेंज होता है। हाँ या ना? अपने को क्या चाहिए? 0 है, 0 से छोटा बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो इस रीजन में भी और इस रीजन में भी, और 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो क्या इनको कंबाइन करके मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा? सो दिस इज योर फाइनल करेक्ट आंसर। आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते थे कि 1/2 से 1 यूनियन 1 से लेकर के 2, इसी को क्लब, बेसिकली ये रीजन 1 हो गया, 1/2 से 1, ये रीजन 2, जो इंक्लूडेड है उस पर डार्क पॉइंट्स हैं, जो इंक्लूडेड नहीं है उस पर ओपन सर्कल है। तो फिर आप ऐसे लिख के फिर अब इसको यूनियन लेके ऐसे भी लिख सकते थे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। किसी को कोई डाउट? चलिए ये थोड़ा सा मैं करवाऊंगा, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क, ठीक है? आप मुझे आंसर बताना, इसको मैं बोल रहा हूं होमवर्क 1, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिख के बताओगे, ठीक है? बट मैं थोड़ी सी चीजें यहां पे बताना चाहता हूं। स्टेप 1, मेक 0 इन वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। गिवन है क्या? ना तो 0 यहां पे है, ना 0 यहां पे। अब नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? कुछ बच्चे
इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, है ना? ये चीज सही है, करेक्ट और इनकरेक्ट बताना जरा मुझे, करेक्ट और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों इनकरेक्ट? मैंने आप लोगों को एक शपथ दिलाई थी कि इनइक्वालिटी के अंदर कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपको थोड़ी पता है कि x+1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? इसलिए मैंने आप लोगों को शपथ दिलाई थी कि इनइक्वालिटी के अंदर कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब अपना एजेंडा क्या है? अपना एजेंडा एक तरफ जीरो बनाना। तो एक तरफ जीरो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखना बेटा। आपने इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, बस राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा सकते, बस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ऐसे करोगे। अब क्या करोगे? एलसीएम लोगे। अब मेरे ख्याल से करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो, और इसको सॉल्व करना बच्चे बच्चे को आता है, क्योंकि अब आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, और ये सॉल्व करना बच्चे बच्चे को आता है। आया ना बेटा? नीचे x+1 लिखा है, इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। राइट, अब आप मुझे इसका आंसर ABCD लिख के बताओगे। होमवर्क नंबर 1 का आंसर ABCD लिख के बताओगे, और आप मुझे पूरे का पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व करके बताओगे। ऑब्जेक्टिव ट्रिक से भी आप कर सकते थे ऑप्शंस को एलिमिनेट, वो फंडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने सिखा दिया आपको फंडा। ठीक है, जो मर्जी कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, एक मोड आया, बच्चा उत्थे क्वेश्चन छोड़ आया। क्या होता है? दो वर्टिकल बार्स होती हैं, और मैं तो कहता हूं ये जेल है एक तरीके की। अब हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भी क्राइम करता है तो उस देश की अदालत क्या करती है? उसको जेल में भेज देती है। अब उसको जेल में भेजने का मकसद क्या होता है? कि उसको अच्छा इंसान बनाना। और कभी कभी जेल के अंदर अच्छा इंसान भी चले जाता है ना? तो वो उसका भी मकसद क्या होता है कि भाई जेल से जब भी बाहर आए तो अच्छा ही बन के आए, ऐसा नहीं कि मतलब खूंखार आतंकवादी या खूंखार इंसान बन के आए, है ना? तो जेल का फंडा क्या है? द फंडा ऑफ जेल इज कि भैया आप जो जब भी बाहर आए आदमी तो अच्छा बन के आए, है ना? तो जरा समझना, अगर मैं आपको बोलूं मॉड्यूलस ऑफ 4 कितना है, बच्चा बच्चा जानता है 4। अगर मैं आपको बोलूं मॉड्यूलस ऑफ -4 कितना है, तो बच्चा बच्चा जानता है क्या? 4। अब देखो जरा, अगर कोई अच्छा आदमी जेल में गया तो मुझे उसको एज इट इज बाहर लाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा है। तो कोई चीज अगर मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव है तो उसको तो एज इट इज ले आए। लेकिन अगर कोई बुरा आदमी है या मॉड्यूलस के अंदर या जेल के अंदर अगर अपन नेगेटिव आदमी डाल दिया, तो उसको अपन को बाहर पॉजिटिव बना के लेके आना है। तो वो अपन कैसे कर पाते हैं? अपन उस जेल को माइनस साइन के साथ खोल। अगर कोई चीज मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव लिखी है तो अपन उसको माइनस साइन के साथ खोलेंगे, ताकि वो अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जैसे मॉड ऑफ -10, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो अंदर ये नेगेटिव आदमी है तो इसको माइनस साइन के साथ खोलेंगे, तब जाके पॉजिटिव बनेगा। अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ 10, तो ये तो पॉजिटिव आदमी है, तो इसको डायरेक्टली आपने +10 बोल दो या 10 बोल दो, एक ही बात है, एज इट इज खोल दो। तो आई एम टेलिंग यू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। जेल में अगर पॉजिटिव आदमी को डाला तब तो एज इट इज, और अगर जेल के अंदर नेगेटिव आदमी को डाला या मॉड के अंदर नेगेटिव आदमी को डाला तो माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, ताकि अल्टीमेटली वो पॉजिटिव बन जाए। यानी कि मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, मॉड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का मॉड, ये जो भी ओवरऑल वैल्यू है, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आती। बिकॉज जेल का मकसद क्या है यार? ये पूरी एक जेल है। इस जेल का मकसद क्या है? आदमी को अच्छा बनाना। क्या बनाना? आदमी को अच्छा, अच्छा बोले तो पॉजिटिव बनाना। हाँ, वो बात अलग है कि जो जेल के अंदर जा रहा है, वो बात अलग है कि जो जेल के अंदर जा रहा है, यानी कि ये आदमी, ये अच्छा इंसान भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब भी ये जेल के बाहर आएगा, यानी ओवरऑल चीज, ये 0 या 0 से बड़ी आएगी। समझ में आ रही है बात?
जेल के अंदर वाला आदमी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन बाहर आने के बाद तो वो पॉजिटिव ही होगा। समझ आ रही है बात एवरीबडी? किसी को कोई डाउट तो पूछना यार जरा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अब देखो मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स में अपन एक्स के बारे में जानते हैं क्या? नहीं सर, एक्स के बारे में नहीं, तो नहीं जानते, तभी तो वो अपनी एक्स है। मैथमेटिक्स का सर रियल लाइफ के बारे में नहीं जानते, है ना? दिल जले आशिकों, ध्यान से देखो इधर। हाँ, तो एक्स के बारे में अपन नहीं जानते, तो समझना जरा। अगर ये एक्स पॉजिटिव है तब तो मैं इसको एज इट इज खोल दूंगा। अगर ये आदमी अच्छा है तो इसको एज इट इज जेड से बाहर ले आएंगे। अगर ये आदमी बुरा है तो इसको माइनस साइन के साथ खोलना पड़ेगा ताकि अच्छा बन जाए। तो कंडीशन आ रही है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा। इसी को अपन लिखते हैं इफ। अंदर आदमी कौन बैठा है जेल के अंदर? अभी एक्स बैठा है। अगर ये आदमी पॉजिटिव है, अच्छा इंसान है तो इसको एज इट इज। और अगर ये आदमी नेगेटिव है, अगर ये आदमी नेगेटिव है, जो भी जेल के अंदर बैठा है, जो भी आदमी जेल के अंदर बैठा है वो नेगेटिव है, तो माइनस साइन के साथ खोल देंगे। समझ आ रही है बात? इतना तो हर एक बच्चे को आता है। और एक जगह भले यहां पे इक्वल टू 0 लगा लो, भले यहां पे इक्वल टू 0 लगा लो, किसी एक जगह। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, क्या जो भी पर्सन जेल के अंदर है, अगर वो पर्सन पॉजिटिव है तब तो एज इट इज, और अगर वो पर्सन नेगेटिव है तो उस पर्सन को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? माइनस के साइन साथ ओपन करके। अब ये पर्सन क्यों लिखा है मैंने, जरा समझना। अक्सर बच्चे एक गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? अगर मैं बोलूं कि यार ये चीज बताओ, तो वो मॉड्यूलस को कैसे खोलते हैं? ये चीज सही लिखी है या गलत लिखी हुई है, जरा मेरे को बताना बेटे। ये चीज, ये जो चीज लिखी है मैंने अभी अभी ग्रीन के अंदर, ये सही है कि गलत? करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट क्या है जरा मेरे को बताओ। करेक्ट और इनकरेक्ट बेटा? इनकरेक्ट। क्योंकि देखो पर्सन पर्सन माइनस पर्सन पर्सन पर्सन, जो भी जेल में बैठा है, अब जेल में कौन बैठा है? एक्स माइनस टू। चलो यहां पे ठीक है एक्स माइनस टू आ गया, लेकिन यहां पे भी तो एक्स माइनस टू आना चाहिए था काके। यहां पे भी तो एक्स माइनस टू आना चाहिए था काके। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो रैदर अगर मैंने आपको कभी भी ऐसी चीज दी ना हाँ एक मिनट, अगर मैंने आपको कभी भी ऐसी चीज दी तो जो भी मॉड्यूलस के अंदर बैठा है आप उसको पकड़ोगे। अगर अंदर वाला आदमी, अंदर क्या है? एक्स माइनस टू, वो अंदर वाला आदमी अच्छा तो एज इट इज। अगर अंदर वाला आदमी नेगेटिव तो माइनस के साथ। समझ आ रही है बात एवरीबडी? कोई और आगे ऐसी गड़बड़ तो नहीं करेगा? कितना भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, भले ही अंदर यहां पे x की पावर 12 प्लस x की पावर 13 प्लस समथिंग कुछ भी आ जाए, तो भी आप ये चीजों को सेम रखोगे हमेशा। समझ आ गई बात? यहाँ पे बहुत बच्चे x कर देते, यहाँ पे भी x कर देते, फिर मतलब आपने गला घोट दिया लॉजिक का। आपका लॉजिक क्या है? जेल के अंदर आदमी को पकड़ा, अगर आदमी अच्छा, आदमी ये रहा, आदमी अच्छा यानी पॉजिटिव तो एज इट इज। अगर आदमी बुरा यानी कि नेगेटिव तो माइनस के साथ उस आदमी को खोल दिया। तो आदमी इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या इंपॉर्टेंट है? आदमी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई बात एवरीबडी? किसी को कोई डाउट जरा मेरे को बता देना यार, है ना? चलिए ये हो गया। अब देखो जरा, जो मैंने आप लोगों को कुछ चीज बोली थी, मैं थोड़ी सी वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना? पहली चीज तो ये काम की होगी। दूसरी चीज, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है ना बेटा, वो मॉड एक्स होता है। क्या होता है वो? मॉड एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। इसी लॉजिक के हिसाब से आपकी ये चीजें भी आ रही थी, जैसे अंडर रूट ऑफ 16। आप अंडर रूट 16 को 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसको तो मैं ना अंडर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। मैं कहूंगा हाँ, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, दोनों करेक्ट है। ऐसे लिखोगे इस लॉजिक के हिसाब से तो ऐसा आएगा। अब ये भी 4 और ये भी 4, हाँ या ना? इसीलिए अंडर रूट ऑफ 16 जो होता है वो 4 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स के बराबर होता है। ये फंक्शन का लॉजिक है ना, ये किसका लॉजिक है, फंक्शन का लॉजिक है। तो जब अपन फंक्शन करेंगे थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, बट ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। इसीलिए अंडर रूट ऑफ 25 किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ 5 बोले तो 5 के इक्वल। अंडर रूट ऑफ 36 किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ 6 बोले तो 6 के इक्वल। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। मॉड की उत्पत्ति यहां से है, मॉड की उत्पत्ति यानी मॉड कहां से पैदा हुआ, यहां से पैदा हुआ, ठीक है, यहीं से मॉड का जन्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ काम की चीजें देखते हैं। हियर वी गो, है ना, यस। अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। हालांकि ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, जिनको आती है वो खटाक से आंसर लिखेंगे, है ना। और मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन कर देता हूं मीनिंग ऑफ मॉड टी, ताकि अपनी चीजें जो है वो और थोड़ी सी आसान बन जाए। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहां पे कहीं पे 0 होगा, है ना। इस मॉड टी का मीनिंग होता है डिस्टेंस फ्रॉम 0। डिस्टेंस के बारे में कौन कौन जानता है यार, फिजिक्स में नाम सुना होगा डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होती है कि नेगेटिव भी हो सकती है, काके जरा मेरे को बताओ, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होती है कि नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हो सकती है, होती है। तो मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम 0। जैसे आप यहां पे खड़े हो, मैंने आपको बोला कि आपको 3 किलोमीटर चलना है। अब आपका पहला सवाल होगा, आप हमेशा कहां खड़े रहोगे, 0 पे, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम 0 की बात करें, आप 0 पे खड़े होगे। मैंने कहा आपको 3 किलोमीटर चलना है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा पता है, सर राइट में जाऊं कि लेफ्ट में जाऊं, क्योंकि अगर आप राइट में भी गए और आप यहां पे जाके खड़े हो गए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप कितना किलोमीटर चल रही है डिस्टेंस, 3 किलोमीटर। अगर आप लेफ्ट में चल लेते तो ये -3, ये -2, ये -1 यहां पे आके खड़े हो जाते, तब भी तो आप 0 से डिस्टेंस कितना चल लिए, 3 किलोमीटर ही चल लिए, हाँ या ना। तो जब भी मॉड टी आएगा तो मॉड टी का आप क्या मीनिंग समझोगे, डिस्टेंस फ्रॉम 0। तो आप 0 के ऊपर ऐसे खड़े हो जाओगे। फिर मैंने बोला कि यार आप लेट से 3 किलोमीटर चलो, तो आपका पहला सवाल क्या होगा, सर राइट चले कि लेफ्ट, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों तरफ पॉजिटिव होती है। मैंने कहा अगर डिस्टेंस दोनों तरफ पॉजिटिव होती है तो आप दोनों तरफ चलो भैया। पहले आप इधर गए, इधर का काम निपटा के आ गए, फिर आप 0 पे फिर से आए, आपने कहा इधर भी जा सकता हूं, डिस्टेंस तो दोनों तरफ पॉजिटिव होती है। तो अब समझना, इतना सा लॉजिक अगर आप समझ गए तो ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार 2 किलोमीटर चलो, तो आप यहां से 0 से ही शुरू करोगे, 2 और -2 दोनों में से कहीं पे भी खड़े हो सकते हो, ठीक है। एक और चीज बता ही देता हूं क्योंकि बात छेड़ ही दी है, तो मीनिंग ऑफ, चलो इसी से काम बना देंगे अपन, केवल इसी से काम बना देंगे, देखना जरा। अब मुझे क्वेश्चन ने पूछा क्या, ये वाली चीज, अब इसका मीनिंग क्या समझा मैं, डिस्टेंस फ्रॉम 0, मॉड एक्स, मॉड ऑफ टी का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम 0, तो मॉड एक्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 0 3 होना चाहिए। आप 0 पे खड़े हो, आपका डिस्टेंस फ्रॉम 0 जो है वो 3 होना चाहिए, तो आप इधर गए तो कहां पे खड़े हो सकते हो, और इधर गए तो कहां कहां पे खड़े हो सकते हो, सर 3 और -3, दीज आर योर आंसर्स। सर ये तो बहुत इजी था, आपने ऐसे क्यों बताया, आगे के जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ना तब ये लॉजिक बहुत हेल्प करेगा। तो आई एम बिल्डिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ठीक है। चलो इस प्रॉब्लम का मीनिंग, योर डिस्टेंस फ्रॉम 0 शुड बी इक्वल टू -3। आप 0 पे खड़े हो, आपने इतना सा छोटू सा 0.1 पे कदम रखा, आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 से 0.1, ठीक है। अगर आप 0 पे खड़े हो, इधर छोटू सा 0.001 पे कदम रखा, डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.001, -0.001 की तरफ बढ़ रहे हो आप, तो 0 से डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.001। सर डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है,
क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि और डिस्टेंस फ्रॉम 0 शुड बी इक्वल टू -3, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव कैसे हो सकती है सर? नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? और मैंने बताया भी था मॉड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कभी भी नेगेटिव के बराबर हो सकती है, नो, तो नो सॉल्यूशन। मैं कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, कई बारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी, मॉड्यूलस की आएंगी, जिफ की आएंगी, लॉग की आएंगी, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहा होगा। जैसे इंसेप्शन मूवी किस किसने देखी है? एक ड्रीम होता है, उसके अंदर फिर एक ड्रीम होता है, उसके अंदर फिर एक ड्रीम, ऐसा चल रहा होता है मूवी के अंदर, नहीं? तो मैथमेटिक्स की दुनिया में भी ऐसा होगा कि मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जिसको अपन कॉम्पोजिशन फंक्शन भी बोलते हैं, है ना? तो मतलब क्या है, देखो मॉड्यूलस के अंदर बड़ी सी चीज लिखी है, अपन को क्या पसंद है, मॉड टी, मॉड एक्स, ऐसे पसंद है, लेकिन यहाँ पे x-2 आया। आगे जाएंगे तो ऐसे भी आएंगे, मॉड ऑफ x-2 माइनस, मतलब आगे जाएंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। फिर और भी कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे, तो वहां पे बच्चा घबरा जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी एक चीज बोल रहा हूं, क्या जो भी मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है ना, पहले उसको एक चीज मान लो, कुछ भी, लेट से टी, या जो भी बाहर वाले फंक्शन को छोड़ के अंदर लिखा हुआ है ना, उसको टी मान लो हमेशा, आपकी प्रॉब्लम हमेशा बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, अभी इसको करते हैं। तो मॉड, तीसरे वाले में मॉड के अंदर क्या लिखा है सर, x-2, तो पुट x-2 इज इक्वल टू टी। तो अपना प्रॉब्लम कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। अब मॉड टी यानी डिस्टेंस फ्रॉम 0 एंड इक्वल टू 3, यानी डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 3। तो टी क्या क्या हो सकती सर? टी 3 और -3 हो सकती। अपने को क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व फॉर x, तो x टी के जगह पुट कर देंगे x-2, तो x-2 इज इक्वल टू +-3, सॉल्व कर लेंगे, एक बारी आ जाएगा 5 और एक बारी आ जाएगा -1। तो इसका अपना आंसर हो गया 5 और -1। क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट? सिमिलरली यहां पे देखेंगे, पुट x-2 इज इक्वल टू टी, जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसको t बोल दो। तो मॉड t इज इक्वल टू -3, मॉड t कभी भी -3 के इक्वल। मॉड t बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम 0, क्या डिस्टेंस फ्रॉम 0 कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नॉट पॉसिबल, तो नो वैल्यू ऑफ t पॉसिबल। अब अगर t की ही वैल्यू नहीं आई तो x-2 की वैल्यू भी नहीं आई, यानी कि x की वैल्यू कैसे आएगी? तो यहां पे हो गया नो सॉल्यूशन। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट? सिमिलरली यहां पे पुट 2x-3 इज इक्वल टू टी, तो मॉड t इज इक्वल टू 3। मेरे ख्याल से आप ये चीज अभी कर सकते हैं, x के लिए सॉल्व करना है, एक बारी 3 के इक्वल करवा लो, एक बारी -3 के इक्वल। बेसिकली ये चीज ऐसे लिखी हुई है, आया ना बच्चा पार्टी? एक बारी 3, एक बारी -3 लेके सॉल्व कर लो, काम खत्म। मेरे ख्याल से समझ में आ गई। तो क्या बोल रहा हूं मैं, मॉड के अंदर अगर कभी भी बड़ी चीज लिखी हुई है तो आप उसको टी मान लो, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गई है ना? मीनिंग ऑफ मॉड टी इज क्लियर। अब मैंने क्यों बताई वो चीज, क्योंकि अक्सर बच्चे ना ये चीजें याद करते हैं, और याद करने से देखो मतलब कितना याद करेंगे भाई, केमिस्ट्री में अपने पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना, मतलब आप तो जानते ही हो इतने सारे फॉर्मूले, कितना याद करेंगे, है ना? समझ लें तो ज्यादा बेटर है, और अगर समझ में ना आए तो इजी एनालॉजी से दिमाग के अंदर बस बिठा लें, है ना? तो अपन इजी एनालॉजी से चल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? अपने को अपना काम होना चाहिए ना, अपने नंबर आने चाहिए जेई के अंदर, पीएचडी तो करनी नहीं अपन ने, है ना? सही बात है। चलो फिर ये वाली चीज देख लेते हैं ना, इसका क्या मीनिंग हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम 0 लेस देन 3 होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, नंबर लाइन बनाओ जी भाई साहब। आप यहां पे 0 पे खड़े हो गए, आप बोलोगे कि सर इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं। मैं कहूंगा हाँ, जा तो कहीं पे भी सकते हो, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है। आप कहते हो चलो सर पहले इधर जाता हूं। आपको 3 किलोमीटर से कम चलना है, तो आप कहां कहां चल सकते हो? पहले आपको 3 किलोमीटर ही चलना था, तो आप 3 पे जाके खड़े हो गए थे। अब ये बोल रहा है 3 किलोमीटर से कम चलो।
3 किलोमीटर से कम चलो, यानी यहां पे कहीं पे भी चल सकते हो आप। अच्छा 3 पे खड़े हो सकते हो क्या? नहीं सर, क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा। ये बोल रहा है कि 3 से कम चलना, 3 मत चलना, तो आप यहां पे ओपन सर्कल लगा दो। अच्छा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में चले बेटा, तो आप -3 से पहले कहीं पे भी रुक जाओ। लेट से आप यहां रुक गए, तो आपकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर से तो कम हुई ना, 0 से। आप हमेशा अपन डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? 0 से। हाँ सर सही बात है। तो -3 से पहले कहीं पे भी रुक जाओ, -3 पे मत जाना। तो जो भी शेडेड रीजन है वहां वहां आप आराम से चल सकते हो, वही आपका आंसर नहीं हो गया? कुछ याद ही नहीं करना पड़ा, काम बन गया। मेरे ख्याल से ये चीज सारे बच्चों को क्लियर है। तो -3 से 3, ये पहले का आंसर आ गया यार। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ समस्या तो बताना। सेकंड का मीनिंग ये है डिस्टेंस फ्रॉम 0। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट क्वेश्चन और उसके अंदर विजिबिलिटी हो आपको। सेकंड का आंसर मुझे जल्दी से बता दो यार, किस किस को पता लग गया था ओरली? है ना, फॉर्मूला याद किया था, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इस लॉजिक से ओरली पता चला कि नहीं चला? सर यहां पे 3 और -3 पर भी खड़े हो सकते हैं, तो द आंसर इज गोइंग टू बी दिस। हाँ या ना? क्लोज लगा देंगे बस। ओरली मिला आंसर, कितने बच्चों को मिला? एवरीबडी। थर्ड देखते हैं। अपने को जो भी डिस्टेंस चलनी है वो -3 से छोटी चलनी है। -3 से कम डिस्टेंस, सोचो जरा। तो डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। -3 से कम डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो अपन 0 पे खड़े हो गए और अपन -0.1 पे भी गए तो भी तो अपनी डिस्टेंस 0.001 हो गई सर, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ या ना? तो अगर डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है और -3 से कम डिस्टेंस चलनी है, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो -3 से कम कैसे होगी? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, मतलब -3 खुद नेगेटिव, उससे कम, और यानी नेगेटिव डिस्टेंस चलनी है। नेगेटिव डिस्टेंस कभी होती है क्या? नो सर, नो सॉल्यूशन। सिमिलरली फोर्थ वाले का, या तो -3 के बराबर डिस्टेंस चल रहे हो, चल -3 के बराबर डिस्टेंस तो चल नहीं सकते, या उससे कम चल लो, अरे पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। पांचवा, मैंने कहा था जब भी ऐसी चीज आ जाए क्या करने का? टी मानने का। तो प्रॉब्लम कैसा बन जाएगा? ऐसा। इसको अपन सॉल्व करके आए थे, दैट टी विल गो फ्रॉम -3 से 3। टी क्या है? 3x-2। मेरे ख्याल से इसको अपन सॉल्व करके x की वैल्यूज लिख सकते हैं, हो गया काम खत्म। सिमिलरली ये वाला भी बता देता हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। हाँ या ना? ओरली समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताते रहें। और सातवां प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा अभी। क्लियर है? इसको नाउ सॉल्व दिस, ये होमवर्क है तुम्हारा। कुछ तो तुम भी करोगे कि मेरे से ही जेई का एग्जाम क्लियर करवाओगे, है ना? नाउ सॉल्व दिस, नाउ सॉल्व दिस। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, चलिए सातवां क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो हियर आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट। रेडी? मैंने कहा यार आप लोगों को जब भी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मॉड्यूलस, जैसे बाहर वाले फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है उसको टी मान लो, तो पुट दिस थिंग इक्वल टू टी, तो अपनी प्रॉब्लम कुछ ऐसी बन गई। अपने क्वेश्चन का मीनिंग डिस्टेंस फ्रॉम 0 शुड बी लेस देन 5, तो नंबर लाइन बनाई, ये 0 है, यहाँ पे कहीं पे लेट से 5 है, यहाँ पे कहीं पे लेट से -5 है। अगर आप राइट हैंड साइड मूव किए तो आपको 5 से कम डिस्टेंस चलनी है, 5 के इक्वल भी नहीं चलनी है, तो 5 पे ओपन लगा लिया, बाकी कहीं पे भी चल लो। अगर इस तरफ गए तो -5 पे ओपन लगा दिया, बाकी कहीं पे भी चल लो, तो टी आ गया -5 से 5। अब टी क्या था, पुट कर दो। ओके, तीनों तरफ सेम नंबर ऐड कर देते हैं, +2 +2 +2, ताकि ये -2 उठ जाए।
तो ये आ गया -3। अब यहां पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछूंगा, ये तो आ गया। अगेन x-1 आया, तो एक काम करते हैं, इसको p बोल देते हैं यार। p बोल दिया x-1 को। तो ये बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम 0 शुड बी बिटवीन -3 एंड टू 7। अब अपन जानते हैं डिस्टेंस तो -3 से बड़ी होनी ही है, बिकॉज -3 इज अ नेगेटिव नंबर। -3 से तो बड़ी होनी ही है, कहने की बात ही नहीं है, हाँ या ना एवरीबडी। तो क्या मैं इसी प्रॉब्लम को ऐसा भी लिख सकता हूं? अब बहुत सारे बच्चे यहां पे गड़बड़ा जाते हैं। देखो, ये मॉड ऑफ p लिखा हुआ है, मतलब हमने x-1 को p मान लिया, तो डिस्टेंस फ्रॉम 0 शुड बी -3 से बड़ा और 7 से छोटा। अब -3 डिस्टेंस कभी चल सकते हैं क्या? -2.9999 डिस्टेंस कभी चल सकते हैं क्या? नहीं। मिनिमम डिस्टेंस जो चला जा सकता है वो हो सकता है 0। तो अगर ये बोल रहा है कि आप -3 से ज्यादा और 7 से कम डिस्टेंस चलो, यानी अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि या तो आप 0 चलो या 0 से ज्यादा और 7 से कम चलो, बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस जो चला जा सकता है वो 0 है, हाँ या ना एवरीबडी। तो इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख दिया तो मेरे ख्याल से अभी ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि क्या क्या इस चीज का हो सकता है एवरीबडी। यस, ये लॉजिक लगाओ। तो क्या आप यहां पर 7 पर खड़े रह सकते हो क्या, या -7 पे खड़े रह सकते हो क्या? अगर नहीं तो आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे लिख दोगे, p की जगह डाल दो x-1, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हाँ या ना एवरीबडी बताना जरा मुझे। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप मॉड्यूलस डिस्टेंस वाला लॉजिक रखोगे ना दिमाग में, कि डिस्टेंस वाला लॉजिक और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है -3 से ज्यादा डिस्टेंस चलो। अब भैया हम जानते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस जो हो सकती है वो 0 हो सकती है, तो -3 से ज्यादा चलो भाई 0, वो तो वही बात हो गई कि 0 या 0 से ज्यादा चलो। इसी चीज को ऐसा लिख दिया, काम खत्म। समझ आ गई बात? और फिर इसको सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलो ये वाली चीजें करते हैं बच्चों, ये वाली चीजें करते हैं, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम 0 3 से बड़ा होना चाहिए। बनाओ, सेम चीज बनाओ, है ना, सेम चीज बनाओ। आप 0 पे खड़े हो गए, लेट से 1 2 3 जाके यहाँ पे कहीं पे 3 आया, यहाँ पे कहीं पे -3 आया। आपने कहा सर डिस्टेंस तो भले ही राइट में जाओ भले ही लेफ्ट में जाओ पॉजिटिव होती है। मैंने कहा हाँ, तो आप एक बार राइट में गए, आपको 3 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस चलनी है, ना तो 3 से कम चलनी है ना 3 चलनी है, 3 से ज्यादा चलनी है। तो मैंने कहा यार 3 से ज्यादा चलनी है तो आपको 3 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, और क्वेश्चन के हिसाब से आप तो 3 पे भी खड़े नहीं हो सकते भाई, क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी हुई, यानी 3 के बराबर भी आप नहीं चल सकते। तो आप इधर गए तो आप लेट से यहां पे कहीं पे खड़े हो गए, तो आपकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर से ज्यादा हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आपने 3 को क्रॉस कर लिया है। एवरीबडी यस। अच्छा लेफ्ट साइड में आ जाओ, लेफ्ट साइड में आ जाओ, आप -3 को क्रॉस कर लो, है ना। यस, बिकॉज अगर -4 पे भी आप खड़े हो गए तो -4 से 0 की डिस्टेंस कितनी हुई 4, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना। यस एवरीबडी, आपका आंसर पहले वाले का तो आ गया ना, विदाउट विदाउट रिमेंबरिंग एनीथिंग और विदाउट एनी डिफिकल्टी। -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अच्छा सेकंड वाले क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है कि आप 3 के बराबर भी चल सकते हो, 3 के बराबर भी चल सकते हो, 3 के बराबर भी चल सकते हो, यानी यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना। आप मुझे सॉल्व करके बताना, वैसे ये चीज आप ओरली भी कर सकते हो एवरीबडी। थर्ड देखते हैं, आपको जो भी डिस्टेंस चलनी है 0 से, वो -3 से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप नहीं भी चलोगे ना तो भी आपकी डिस्टेंस, मान लो आप यहीं खड़े हो गए, जिद जिद पकड़ लिया आपने, मैं तो नहीं जाऊंगा मम्मी पापा, आप जब तक मुझे ये चीज नहीं दिला रहे मैं आगे नहीं बढ़ रहा, तो भी तो आपकी डिस्टेंस 0 हुई। और डिस्टेंस हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन -3, यस और नो। तो हमेशा ऐसा होगा कि भैया ये चीज सही लिखी हुई है, तो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि ये चीज तो हमेशा ट्रू है, क्योंकि ये जो भी चीज लिखी है ये 0 या 0 से बड़ी ही होनी है।
तो ये -3 से तो बड़ी होगी, आप एक कदम मत चलो, आप वहीं के वहीं खड़े हो जाओ, 0 के ऊपर ही खड़े हो गए आप, अभी तो आपकी डिस्टेंस -3 से बड़ी है। ये बोल रहा है या तो आप -3 के बराबर डिस्टेंस चलो या उससे बड़ी चलो। आपने कहा देख भाई -3 के बराबर तो डिस्टेंस चल नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। हाँ, उससे बड़ी तो हमेशा ही होगी। तभी आंसर हो गया ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। समझ आ रही है बात? इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आ जाए क्या करेंगे बच्चा पार्टी, पुट 3x - 2 एज t। तो क्वेश्चन बन गया कुछ ऐसा। इसका सॉल्यूशन अपन ये निकाल के लाए थे, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि t या तो -3 से छोटा हो जाए या फिर t जो है वो 3 से बड़ा हो जाए। बेसिकली इसी चीज को लिखने का तरीका है। देखो जरा, हाँ या ना? अब t क्या माना था, 3x - 2। हाँ या ना बेटा? अब सॉल्व कर लोगे, इस पार्ट को सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, और लिखा हुआ यानी बीच में यूनियन लगा लेना, काम खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात एवरीबडी? इसको देखते, 3x - 2 को t बोलेंगे, ऐसा हो जाएगा डिस्टेंस या तो -3 के बराबर चलो या उससे ज्यादा चलो। आप कहोगे -3 के बराबर तो डिस्टेंस कोई नहीं चल सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। उससे ज्यादा चलो, अरे भाई आप खड़े भी रहेंगे तो भी 0 डिस्टेंस है, तो वो तो -3 से ज्यादा ही होगी। यानी यहां से आप इसी चीज को लिख सकते हो कि भैया ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी, ये तो हमेशा ही ट्रू है ना? और अगर t की ऑल रियल वैल्यूज है तो 3x - 2 की भी तो ऑल रियल वैल्यूज होंगी। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि हर चीज मैं बता दूंगा तो आप अपने दिमाग कहीं से खोलोगे। वैसे समझ गए होंगे बहुत सारे बच्चे, है ना? बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। यस और नो एवरीबडी, जल्दी से मेरे को बता दो यार। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। कम ऑन किड्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थोड़ा जल्दी बता दो यार, है ना? चलो जी, ये वाली चीज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है जो भी डिस्टेंस आपको चलनी है 0 से, वो 2 और 4 के बीच में होनी चाहिए डिस्टेंस। तो आपने कहा भैया ये मेरी नंबर लाइन, अब या तो आप राइट में चलो या लेफ्ट में चलो, डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होनी है, पर आपको 2 से 4 किलोमीटर के बीच में चलना है। तो लेट से यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी बीच में खड़े हो जाओ। आपकी अल्टीमेट जो भी डिस्टेंस हुई 0 से, वो 2 और 4 किलोमीटर के तो बीच में ही है। 2 से तो ज्यादा किलोमीटर चले हैं आप, 4 से कम किलोमीटर चले हो, है ना? हाँ अच्छा, 2 और 4 किलोमीटर चल सकते थे क्या? 2 पे खड़े रह सकते थे क्या? नहीं सर, 2 पे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी है। अच्छा, यही काम आप लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते थे। हाँ सर, लगा दो ओपन सर्कल्स, ये चीज होगी। लेफ्ट में भी जाओगे, लेट से आप -3 पे खड़े हो गए, तो -3 की 0 से डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। क्या वो जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के बीच में है? बिल्कुल है। तो आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आया ना? देखो ओरली कर पा रहे ना। सेकंड का, सेकंड बोल रहा है कि आप 2 किलोमीटर तो चल सकते हो, लेकिन 4 किलोमीटर नहीं चल सकते। अगर आप 2 किलोमीटर चल सकते हो तो यहां पे आप खड़े रह सकते हो। अच्छा, यहां पे भी तो आप खड़े रह सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो 2 किलोमीटर है। समझ आ रही है बात? तो सेकंड का आंसर भी मैं ओरली लिख सकता हूं अभी। हाँ या ना बताना जरा मुझे, कौन कौन लिख सकता है यार? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, थर्ड में तो आप 4 पे भी खड़े रह सकते हो और -4 के ऊपर भी खड़े रह सकते हो। थर्ड का आंसर आपका ये आ जाएगा। हाँ या ना ओरली कर पा रहे सारे के सारे बच्चे? चौथे का, तो चौथा मुझे बोल रहा है आप -2 से ज्यादा किलोमीटर चलना। क्या यार, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, -2 से ज्यादा तो मैं अगर खड़ा भी रह गया ना तो भी -2 से ज्यादा चलूंगा। तो क्या इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फील इट। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि -2 से ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस चलो। आपने कहा भाई अगर मैं खड़ा भी रह गया ना तो भी -2 से ज्यादा किलोमीटर चल जाऊं। तो कुल मिला के ये बात बोलूं या ये बात बोलूं, बात तो एक ही है, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा 0 या 0 से ही बड़ी होती है। तो ये बोल रहा है किसी नेगेटिव नंबर से बड़ी करो। तो आपने कहा भाई कम से कम ही मेरी 0 हो सकती है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। फिर मेरे ख्याल से आप इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर बड़े कंफर्टेबली मेरे को बता सकते हो, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी दिस। सिमिलरली इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना मेरे को फील करके बताना। या तो आप -2 के बराबर डिस्टेंस चलो, नहीं भाई चल ही नहीं सकते, या आप उससे ज्यादा चलो।
ज्यादा तो चलते ही हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, जीरो या जीरो से बराबर ही होती है, जीरो या जीरो से बड़ी ही होती है डिस्टेंस। सेम प्रॉब्लम ही है फोर्थ और फिफ्थ। एवरीबडी जस्ट कोरिलेट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। फाइन, एनीवन इज हैविंग एनी अदर डिफिकल्टी इन दिस, प्लीज डू लेट मी नो। चलो आगे बढ़ा जाए। आई थिंक मॉड्यूलस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलो पहला प्रॉब्लम तो बच्चा बच्चा जानता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना चाहते हो तो कर लो, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तीसरा मेथड सम ऑफ द रूट कितना है जरा बताना बेटे, सम ऑफ द रूट कितना है 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 3। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम 4 आता है और प्रोडक्ट 3 आता है? 3 और 1, यस दीज आर योर रूट्स। ओरली बोलेंगे ना यार अभी, क्या कहती है बच्चा पार्टी, ऐसे कौन से दो नंबर जिनका सम 4 आता है और प्रोडक्ट 3 आता है? 1 और 3, दीज विल बी योर रूट। सिंपल सी बात है ना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 तो हर कोई तीनों मेथड से अभी कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट यहां पे, ये चीज और ये चीज, दीज आर ऑलवेज इक्वल, रिमेंबर। थोड़ा सा प्रूव करके मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ी सी बात समझना। देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो तीनों सेम दिख रही है सभी को, एक्स की जगह कुछ भी दिखो, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही दिख रहा है। अब साइन देख लेते हैं, ऐसा ही जीएन साइन, तो मॉड लगा हुआ है, पॉजिटिव ही होना है, मॉड ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव ओवरऑल, तो ये पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव ही है, मॉड लग गया इसलिए जेल है, ये भी जेल है, पॉजिटिव ही होना है। और ये किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव आना है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम दिख ही रहे हैं, और वैसे भी तो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब अगर मुझे एक बात बोलो तो 1 तो चलो ठीक है हो गया, 2, 3, 4 में से कौन कौन सी प्रॉब्लम सेम है, पहले तो मुझे ये बताओ। 2, 3, 4 में से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सेम है, मुझे ये बताओ। 2 और 3 सेम है, 3 और 4 सेम है, 2 और 4 सेम है, क्या सोचो जरा। All the 3 problems are same. Feel it. Use this identity to get the idea. हाँ या ना? अगर हाँ तो मैं सेकंड वाली थोड़ी सी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आपका भी काम बन जाएगा, मेरे लिए भी बात बन जाएगी। पुट मॉड x इक्वल टू टी, तो ये प्रॉब्लम बन गई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से तो मैं निकाल के लाया ही था 1 और 3, तो मॉड ऑफ x अपना हो गया 1 या मॉड ऑफ x अपना हो गया 3। इसका मीनिंग अपन ये समझे कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 जो है वो या तो 1 किलोमीटर चलना है या 3 किलोमीटर चलना है। 1 किलोमीटर चलना है तो या तो 1 पे खड़े हो जाएं या -1 पे खड़े हो जाएं, 3 चलना है या तो 3 पे खड़े हो जाए या -3 पे, तो उसके बेसिस पे ही अपने को पता चल रहा है +-1 और +-3 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं अपने। एवरीबडी यस और नो इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज बच्चा पार्टी। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज डाउट तो अपन डिस्ट्रॉय कर देंगे, यहाँ डी है अपन, डी है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो अपन बेबी कर्व मेथड में करके आए हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, दूसरा अपन एक ये वाला कर लेते हैं, है ना, दूसरा कर लेते हैं, फिर बाकी के पार्ट्स में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। तो ये होमवर्क 3 है, चैट बॉक्स के अंदर कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो में मेरे को करके बताओगे, सेकंड पार्ट में आप लोगों को करवा रहा हूं। अगर अपन इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा तो ये ऐसा आ जाएगा, पहले आप मॉड x की जगह t पुट कर दो, फिर फैक्टराइज करना, फिर t-1 इंटू t-3 लेस देन 0 आ जाएगा, t की जगह ये डाल देना। आप इतना तो समझ ही गए होंगे।
है ना, या चलो मैं यही कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आसान लगे, है ना। ये t, यहाँ पे t, पुट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू t, ऐसा करने के बाद आ जाएगा ऐसा। चलो, वेविकर मेथड में अपन सीख के आए थे, इसका आंसर क्या आएगा भैया सर, 1 से लेके 3 के बीच में, फिर t के जगह डाल दो मॉड x। ये अपने को बोल रहा है कि 1 से 3 किलोमीटर के बीच में चलो। आपने कहा 1 से 3 किलोमीटर के बीच में तो राइट में भी जा सकते, लेफ्ट में भी जा सकते मियां। हाँ या ना, हाँ या ना। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 से 3 यूनियन -3 से -1। हाँ या ना। आज अपनी एमआईसी की क्लास है, एमआईपी अपन करेंगे सेकंड लेक्चर, उसके अंदर बहुत ही ऑसम क्वेश्चंस अपन आगे आने वाले सेशन के अंदर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके जी, ओके जी। हाँ, मेरे ख्याल से क्लियर है ये सेकंड वाला क्वेश्चन एवरीवन। अच्छा, थर्ड का आंसर मुझे ओवरली बताओ। थर्ड में यहां पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बस, थर्ड में यहां पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो मैं कर ही देता हूं, चलो वो भी आप लोगों के लिए। तब तक आप भी करके बताओ मेरे को, है ना, सारी मेहनत मेरे से मत करवाओ, मेरा जेई निकल चुका है। ठीक है। हाँ, मेरा जेई का एग्जाम निकल चुका है, मेरी सारी की सारी मेहनत मत करवाओ। चलो, ये हो गया, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को मांगता पॉजिटिव, तो टी या तो 1 से छोटा हो जाए या फिर टी 3 से बड़ा हो जाए। अब टी क्या था, मॉड एक्स, या तो 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस चल लो या फिर 3 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस चल लो। तो 1 किलोमीटर से कम, नंबर लाइन के ऊपर चलो, ये रही नंबर लाइन, 1 किलोमीटर से कम चलना है, यानी आप इधर चल लो या आप -1 से पहले पहले चल लो, पर बाउंड्री पे खड़े मत हो जाना। तो यहां से तो आंसर आ गया x बिलोंगिंग टू -1 से 1 ओपन, ओपन है वो, ठीक है, ये ओपन है। फिर ये बोल रहा है 3 से ज्यादा चलो, 3 से ज्यादा चलो, यानी कि भैया 3 के पार चले जाओ और -3 के पार चले जाओ। हाँ या ना, हाँ या ना, ओरली बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, देखो जरा, इन दोनों का यूनियन ले लो, यही आपका है। तो हलवा है यार, लड्डू है, खामखा अपन ने इन चीजों को बना रखा है टफ, कुछ भी नहीं है। अब 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है, कुछ भी नहीं है। सेकंड और थर्ड में केवल इक्वालिटी लगी हुई है, तो आप कर लोगे, मुझे ये उम्मीद है। समझ आ गई बात। अब एक प्रॉब्लम अपन और देखेंगे, फिर अपन आज का ये सेशन एंड करेंगे। अगली क्लास के अंदर मैं खटाखट जिफ भी करवा दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को लॉगरिथम भी करवा दूंगा, आप लोगों को बेसिक आइडेंटिटीज भी करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। अब मैं कैटेगरी प्रॉब्लम्स को कैसे बांध रहा हूं वो समझना। जब भी कभी मान लीजिए कि 2 मॉड्यूलस या 3 मॉड्यूलस दिए हुए हैं और उनके बीच में प्लस माइनस साइंस लगे हुए हैं, जैसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई या लेट से ऐसी प्रॉब्लम हो गई, है ना, ऐसी प्रॉब्लम हो गई या ऐसी हो गई, 2 या 2 से ज्यादा मॉड्यूलस, उनके बीच में प्लस या फिर माइनस लगा हुआ है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा मॉड्यूलस हैं क्वेश्चन में और उनके बीच में प्लस या फिर माइनस लगा हुआ है, तो जो मैं मेथड यहां पर कर रहा हूं दैट विल बी अप्लीकेबल। समझ आ गई बात, इतनी बात किसको समझ में आ गई। कब अप्लीकेबल होगा जो मैं मेथड अभी बताने वाला हूं, बोलो मेरे साथ। जब भी 2 या 2 से ज्यादा मॉड्यूलस के बीच में प्लस या माइनस साइन लगा हुआ है, तो द मेथड विच आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर इज अप्लीकेबल। ठीक है, क्या है मेथड समझना। फर्स्ट थिंग इज कि पहला मॉड्यूलस जो भी है उसके अंदर की चीज को पकड़ो, इक्वल टू 0 करवा दो। क्या आया ये, दूसरा मॉड्यूलस जो भी है उसको अंदर की चीज को पकड़ो, इक्वल टू 0 करवा दो। ऐसा हर एक मॉड्यूलस के अंदर वाली चीज के साथ करना है। जितने भी मॉड्यूलस आ रहे हैं क्या करना है, हर एक के अंदर वाली चीज को पकड़ो, इक्वल टू 0 करवा दो। समझ आ गई बात, ठीक है। उनको नंबर लाइन के ऊपर कर दो प्लॉट, 2 यहां पे आएगा, 3 यहां पे आएगा, मैं गया, चलो ठीक है। उन सारे के सारे जो भी जेल जो भी उसके अंदर थे ना मॉड्यूलस के, उनको लिख लो। सबसे इजी है, शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक और है,
जो कि अगली क्लास के अंदर सिखाऊंगा, और उससे तो ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ओरली फोड़ दोगे उसको, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्लास है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और फिर मेरे उसके अंदर अमेजिंग ट्रिक्स तो उसके अंदर क्लब्ड ही रहते हैं, ठीक है। तो यार ये, हाँ, एक तो वीडियो के नीचे फीडबैक देना, दूसरा जो भी दिक्कत आ रही है वो बताना, तीसरा लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये आप लोगों का काम है, ठीक है, वो काम मेरा नहीं है, वो काम आप लोगों का है। चलो ये देख लेते हैं, नंबर लाइन को काट दो, जैसे वेविकर में करते थे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, नंबर लाइन को काट दिया, तो एक तो ये पोर्शन, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन, तो मैं इनको नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए, रीजन 1 ये वाला रीजन, रीजन 2 ये वाला रीजन, और रीजन 3 ये वाला रीजन, ठीक है। पहली बात, अगर इस रीजन में से कोई भी मैंने एक वैल्यू ली, कोई भी, सॉरी ये -2 है, कोई भी एक वैल्यू ली मैंने इस रीजन में से, x-2 के अंदर डाली तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, इसके अंदर डाली तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, और इसके अंदर डाली तो पॉजिटिव, कोई भी एक वैल्यू डाल दो, -3 -4 -5 सारी आती है, कोई भी एक डाल दो, पता चल जाएगा साइन पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। -2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू, -1 0 1 2 कोई भी एक डालो जरा, x-2 में भी और 3 - x में भी, यहां पे जो भी आएगा वो आएगा नेगेटिव, यहां पे जो भी आएगा वो आएगा पॉजिटिव, आया ना। इस रीजन में से 4 5 6 कोई भी एक वैल्यू यहां पे भी डालो, यहां पे भी डालो, यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव, राइट है एवरीबॉडी। इनको ऐसे कर दो थोड़ा सा, ताकि रीजन्स अलग अलग नीचे भी सेपरेट मान लिए जाए। अब ये जो साइंस है ना, इनको मैं यूज करूंगा इन ऑर्डर टू ओपन दीज मॉड्यूलस। तो इस रीजन के अंदर x-2 वाले मॉड्यूलस को माइनस साइन के साथ खोलूंगा, और 3 - x वाले को प्लस साइन के साथ खोलूंगा इस रीजन में। इस रीजन में x-2 वाले को माइनस साइन के साथ खोलूंगा, और 3 - x वाले को प्लस के साथ खोलूंगा। इस रीजन में x-2 वाले को प्लस साइन के साथ खोलूंगा, 3 - x वाले को माइनस साइन के साथ खोलूंगा, इसीलिए मैंने ये साइंस लगाए हैं। तो लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम। इस रीजन में x-2 वाले को माइनस साइन के साथ ऐसा आ गया, इस रीजन में 3 - x वाले को प्लस के साथ मॉड्यूलस खोल दिया मैंने। इस रीजन में x+2 वाला माइनस साइन के साथ, सॉरी अब मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या, 0 अगर डालेंगे तो ये तो प्लस आएगा, है ना, ये प्लस आएगा, है ना, ठीक है, प्लस के साथ, ठीक है। हाँ बताया क्यों नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, कैसे बताते सर है ना। चलो ये हो गया, और यहां पर क्लियर एवरीबॉडी। इसको सॉल्व करते हैं। सर यहां पे आ गया -2x = 0, ऐसा आ रहा है क्या, -2x नहीं, -2x +1 = 5 -2x = 4, बोले तो x = -2, मैंने कहा पकड़ के रखो इसको। यहां पे आए x से x उड़ गया, 5 = 5 आया, मैंने कहा पकड़ के रखो इसको। यहां पे आया 2x - 1 = 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो x = 3 आया, x = 3 आया क्या, यस। अब जरा देखो, ये वाले रीजन में x = 2 आया, क्या इस वाले रीजन में हम क्या देख रहे थे, रीजन नंबर 1, क्या रीजन नंबर 1 के अंदर x = -2 है क्या, x = -2 है क्या, हाँ सर है। तो इसको हम सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, -∞ से लेकर के -2 ये एक रीजन है। तो x = -2 आया मेरा, वो इस रीजन में है क्या, हाँ है, इसीलिए हम इसको सॉल्यूशन लेंगे। जैसे लेट से अगर यहां पे x = लेट से 5 आ जाता सॉल्व करने पे,
क्या इस रीजन में x इक्वल टू 5 आता है क्या नंबर लाइन के ऊपर? नहीं, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जस्ट बिकॉज कि x इक्वल टू -2 इस रीजन के अंदर आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ ये मेरा सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू 5 अगर आ जाता तो वो इस रीजन में होता है क्या इस नंबर लाइन पर, इस पोर्शन में? नहीं, तो उसको हम हटा देते। दूसरी बात, काम की बात है, ध्यान से सुनना। 5 हमेशा ही 5 के इक्वल होता है, यस। तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि ये जो चीज है ये ऑलवेज ट्रू है। जब भी ऑलवेज ट्रू है तो आप पूरे के पूरे रीजन को अपना आंसर बोलोगे। जब ऐसी चीज आ गई जो कि हमेशा ट्रू है तो आप उस पूरे के पूरे रीजन को आंसर बोलोगे। तो रीजन नंबर 2 -2 से लेकर के 3, तो पूरे का पूरा आपका आंसर है। अगर मान लीजिए कि यहां पे आ जाता 5 इज इक्वल टू 4, तो 5 इज इक्वल टू 4 तो ऑलवेज फॉल्स है। जैसे 5 इज इक्वल टू 5 ऑलवेज करेक्ट है, तो पूरा रीजन ले लिया। अगर 5 इज इक्वल टू 4 आ जाता लेट से, तो वो तो कभी भी ट्रू नहीं है, तो आप इस रीजन को हटा देते, बोलते इसमें से कुछ भी आंसर नहीं है। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? अगर ऐसी कोई चीज आ जाए ऑलवेज ट्रू हो जो कि, तब तो आप बोल दोगे कि पूरे का पूरा रीजन मेरा आंसर है। और अगर ऐसी कोई चीज आ जाए जिसमें, जैसे जो कि कभी ट्रू ही नहीं है, जैसे आ जाता लेट से 5 इज इक्वल टू 4, तो पूरे का पूरा रीजन मेरा आंसर नहीं होता, कोई भी आंसर नहीं होता बेसिकली। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाले रीजन में x इक्वल टू 3 है क्या? हाँ है, इसीलिए x इक्वल टू 3 मेरा आंसर होगा। अगर यहां पे लेट से x इक्वल टू 0 आ जाता, तो x इक्वल टू 0 मेरा इस रीजन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो वो मेरा आंसर नहीं होता, उसको हटा देते। जो भी मैंने चीजें बोली काम की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को क्लब कर लो, तो मेरे ख्याल से दिस इज द थिंग कमिंग, यही आपका फाइनल आंसर है। अगली क्लास के अंदर मैं इसका एक ऑसम शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो कि ग्राफ बेस्ड होगा, और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सवाल हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे, है ना। जिनको भी दिक्कत आती है इन चीजों के अंदर, जैसे ऐसे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे कि मॉड्यूलस के अंदर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर बिठा दिया, है ना, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमने मॉड्यूलस बिठा लिया। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, राइट, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। लॉगरिथम्स के भी हम कुछ ना कुछ बेसिक्स देखेंगे आगे आने वाली क्लास के अंदर। आज के लिए अपन सेशन को यहीं एंड करेंगे, बिकॉज वी आर रनिंग सम शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना। फिर बेसिक आइडेंटिटीज बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो अगली क्लास जो अपनी होगी दैट इज लेक्चर नंबर 2, दैट वाज डिजाइन्ड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो अपना थोड़ा सा जो पोर्शन बचा हुआ है अपन वो कर लेंगे पहले। तो आई हैव बीन अ बिट स्लो टुडे बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग द आइडिया कि आपको कितना नॉलेज है, और मैं चाहता हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स में अपना कमांड पूरे का पूरा बन जाए यार। क्योंकि जितना कमांड अपना बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर बन जाएगा ना, ये मीम नहीं दिख रहा, हाँ हटा दिया, है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अपना जितना भी कमांड बन जाएगा ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने को आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। इसलिए आई एम टेकिंग दिस सेशन अ बिट स्लोली बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। लेकिन डोंट वरी, डोंट वरी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताते रहें, बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आई विल बी एबल टू इम्प्रूवाइज माई सेल्फ बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्सेज ओनली। जैसे लाइव होती तो मैं बीच में ही कर लेता, है ना सारा, तो रिकॉर्डेड है तो वो थोड़ा सा है, इसीलिए यू जस्ट कन्वे योर थिंग्स इनटू द चैट बॉक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो, है ना। और मेहनत करते रहें, जेई का एग्जाम मुश्किल नहीं है, मैं आपको बोलता हूं आप इन वीडियोस का एक एक मिनट बस देख डालो, और जो भी क्वेश्चंस आपको डीपीपीस की फॉर्म में करवाए जा रहे हैं बस वो कर डालो, आप खुद जेई का एग्जामिनेशन फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। समझ आ गई बात? चलिए जी, तो आज का सेशन अपन यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लव यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। शब्बा खैर, थैंक यू सो मच।